अध्याय 61 भूला हुआ निष्कर्ष। चेन नाम अमर और शैतान शरीर के प्रारंभिक चरण में था। उनके पास यिन और यांग दिव्य शिरा को चुनौती देने वाला स्वर्ग और एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अभ्यास भी था। इन सभी मेटल मार्शल ग्रुप के 8वें लेवल पर, उसके पास मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 9वें लेवल के विशेषज्ञों के 9वें लेवल पर जीत की ताकत थी। यहाँ तक कि चेन गामा को भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रू क्यूई के 5 तत्वों का निर्माण यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के समान ही हुआ होगा। 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास का उपयोग समय जारी शक्ति से वह अवाक रह गए। क्या आप क्या करने जा रहे हैं? मैं एक मार्शल संप्रदाय का शिष्य हूँ। यदि आप जब चेन फुरोंग ने स्पाइडर क्यूई को चेन मियामी से उड़ते हुए देखा तो चेन फुरोंग को अंततः एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई थी। चेन पुतले के एक हाथ और एक पैर को नष्ट करने के बावजूद चेन फुरोंग ने अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि चेन का टुकड़ा उन्हें और अधिक मजबूत था। असंभव असंभव, मैं मोरल मार्शल ग्रुप के 9वें लेवल पर हूँ। मॉर्टल मार्शल रियलम ग्रेड्स का केवल 10वें लेवल ही मुझे हरा सकता है। आप केवल सेल वर्ष के हैं, आप संभावित रूप से मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें लेवल में नहीं हो सकते। चेन फुरोंग का समय बर्बाद हो गया, साथ ही जमीन पर रेंगने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चेन कंपनी ने बेरुखी से कहा, अगर मैं मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें स्तर पर होता हूं तो आप रेशम पर मांस पुट्टी बन जाते हैं। बेरोजगारी में जाओ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करने के बाद चेन मां दहाड़ने लगा और मुंह से उसके साथ आसमानी बिजली की चमक के सच क्यूई नोट। ये तूफान के अंदर पागलों की तरह चमक रहा था और साथ में तेज हवा की आहट भी थी। ऐसा ही था मैनो पावरफुल ट्रू क्यूई 9वें स्वर्ग से गिर रहा एक झरना जब उसने चेन फुरोंग के शरीर पर प्रहार किया। थंडरक्लैप की आवाजें पूरे मैदान में गूंजी, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि इसके साथ चेन फुरोंग की भी एक जैसी ही तेज और खून जमा देने वाली चीखें थीं। चेन कंपनी का रंग बेहद ठंडा और सख्त था। जब से उसने अपने पिता को घायल होते देखा, उसने कहा कि वह चेन फुरोंग को मार डालेगा। आप मॉर्टल मार्शल रियलम के 9वें लेवल के मार्शल कलाकार हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं हैं। देर रात से पहले कुछ नीरस का आनंद लें। चेन सुपरमार्केट से दहाड़ने लगा। फिर उन्होंने अज्योर ड्रैगन रोअर कास्ट किया, उसके बाद अज्योर ड्रैगन क्लॉक, स्टॉर्म किलिंग फिस्ट, हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट और फायर किंग फिस्ट डाला। उन्होंने कई मार्शल एथलीटों को प्रशिक्षित किया जो वह सीखी थी और जिसमें वह कुशल थी। एक के बाद एक चेन फुरोंग पर दबाव डाला गया। सामने जो दृश्य सादृश्य हो रहा था उसे देखते हुए मैदान के बाहर मौजूद सभी लोगों के स्पाइस में सहरन दौड़ लगाई गई। उन सभी का चेहरा देखना था, इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल हो रहा था कि 17 साल से भी कम उम्र के किशोरों के करीब इतनी जीवंतता सच थी, और उन्होंने मॉर्टल मार्शल रियलम के 9वें स्तर को भी हरा दिया था। नहीं, पराजित नहीं, पागलों की तरह अतीत और पूरी तरह से दबंग। फुरोंग अब एक मिट्टी के गोले जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक चेन मियामी की टॉप श्रेणी की मार्शल क्लासिक से विरोधाभासी टूट गई थी। चेन फुरोंग की जल्द ही बहुत पीड़ा में मृत्यु हो गई, क्योंकि चेन बीएमडब्ल्यू ने चेन फुरोंग के कमर से भंडारण की टोकरी को हटा दिया और फिर मृतकों को राख कर दिया। बाद में चेन गामा याओ परिवार के मुख्य दरवाजे के पास से गुजरे। मृत, वह ऐसे ही मर गया। ये बच्चा वास्तव में एक राक्षस है, एक फोटोग्राफर मार्शल आर्टिस्ट ने कहा। अगर उसने एक पल पहले चेन फ्यूरोंग को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह आसानी से विश्वास नहीं कर पाती कि मॉर्टल मार्शल रियलम एक्सपर्ट के 9वें लेवल की चेन फुरोंग को एक टीनेजर ने जरूर से जमीन पर उतारा पर पटक पटक कर मार डाला था। युद्ध कलाकार। बेशक, बस एक क्षण पहले चेन गामा की कोशिशें लगभग अप्रत्याशित थीं। हर कोई अब शांत है, लेकिन अव्यवस्थित मैदान को देख रहा था और याओ फैमिली गेट के पीछे हो रही लड़ाई की आवाज़ सुन सकता था। यह उनके लिए एक दिवास्वप्न के समान था। ये थी एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट की ताकतें। केवल एक ही लड़ाई से एक पूरा मैदान जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कलाकार निश्चित रूप से इतने शक्तिशाली शक्ति के अधिकारी हो सकते हैं, ये निश्चित रूप से कोई किंवदंती नहीं थी। चेन कॉमर्स याओफेली एस्टेट के भीतरी इलाके में उन्होंने जमीन पर शरीर के कई टुकड़े टुकड़े किए हुए दृश्य देखे। वह चिल्लाया, पिताजी, मैं मदद करने आया हूँ। चेन पुतले वास्तव में आ गया था। यहाँ तक कि चेन तियाहू और चेन हाओहाई जैसे उनके पक्ष के लोग भी कंपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। तथ्य यह है कि चेन क्लाइमेट का मतलब यह है कि चेन फुरोंग अब कोई खतरा नहीं था। ये तभी संभव था जब चेन फुरोंग को चेन ग्लास ने हरा दिया हो। याओ परिवार के सभी सदस्य जानते थे कि चेन शीशे और चेन फुरोंग लड़ रहे थे, लेकिन अब चेन शीशे की बिक्री हुई थी। दूसरे शब्दों में, चेन वेलेम की ताकत तुलनीय थी, नहीं, मॉर्टल मार्शल रियलम विशेषज्ञ के 9वें स्तर से भी ऊपर। अब याओ परिवार का विनाश निश्चित और अप्राप्य था। ये संभव नहीं है, आप मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 9वें लेवल के किसी भी व्यक्ति को हरा नहीं सकते हैं। केवल एक व्यक्ति जो मॉर्टल मार्शल डॉग के 10वें लेवल में है, वह इसे इतनी तेजी से कर सकता है। याओ हॉन चिल्लाया। वह याओ परिवार के संरक्षक थे, याओ परिवार की वर्तमान निर्धनता का कारण था। चेन परिवार को खत्म करना उनका निर्णय था।
चेन बाजार ने हवा में कई कीमती जांघों की संख्या बताई। जैसे ही उसने अपनी हथेलियों को नीचे की ओर पटका, वह एक चमकदार रोशनी वाली वस्तु है। असली सच्ची क्यूई ब्लू लाइट के साथ मछली की हथेली से बाहर एक विशाल नीला तार आकाश में दिखाई दिया जो पर्वत के समान था। इसके अलावा इसके नीचे याओ परिवार पर दबाव डाला जा रहा था। वह पूरी तरह से क्यूई से बनाई गई थी। ये सजावटी झांक की लकड़ी थी और पूरे ऑर्केस्ट्रा को कवर करती थी, फिर भी इतनी मजबूत सच्ची क्यूई निकल रही थी। बस एक नज़र से वहां हर कोई बता सकता था कि चेन मिर्जा की असली क्यू कितनी थी। आकाश में वह विशाल नीला तार गिर गया। बड़ी संख्या में घर और सैकड़ों याओ परिवार भी इसके भारी दबाव में गिर गया। न सिर्फ तार के नीचे के सारे घर के टुकड़े टुकड़े हो गए, बल्कि उसके नीचे के सभी लोगों की हड्डियां टूट गईं और उनके मुंह से खून निकल आया। त्रिसिद्ध सिद्धांत था कि सभी मांस और खून उड़ गए, जमीन पर दब गए और मानव मांस के पेस्ट में बदल गए। जिम पर रसायन की एक बड़ी छाप बताई गई। इसे देखने वाले सभी लोगों को गहरा सदमा लगा और कई लोग निराश हुए बिना नहीं रह सके। कुछ ने अपना हथियार भी जमीन पर फेंक दिया, अन्य ने डरावनी चीखें निकाली, जबकि कई लोग याओ परिवार के सदस्यों से भाग गए। दौड़ने वाले सभी लोग याओ परिवार के सदस्य थे। तियानहू जब घूमा तो उसने सोचा कि कुछ ही महीनों में उसके बेटों में इतनी गहरी शक्ति आ जाएगी। सिर्फ एक चाल से चेन में सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता था। अभी कुछ समय पहले चेन मिरर ने अपना सभी अज़्योर ड्रैगन ट्रू क्यू जारी किया था। ऐसा रूह कंपनी का ड्रॉ वाला हिट रिलीज करते समय सभी ने देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया और वह आसमान से गिर गया। सभी ने अनुमान लगाया कि वह अपनी सच्ची क्यू की जरूरत से ज्यादा उपभोग कर लेगा। उन सभी को मार डालो। चेन परिवार के सदस्यों ने अपनी ट्रू क्यूई का बहुत अधिक सेवन कर लिया है। हम इस अवसर को नहीं चूक सकते। याओ होंग ऊपर उड़ते हुए लंबी तलवार चलाते हुए दहाड़ने लगा। अभी कुछ ही समय पहले चेन परिवार के लगभग 300 सदस्य याओ परिवार के हजारों सदस्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वास्तव में बहुत कष्टदायक था। चेन तियानहू और 8वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे के अन्य लोग 6ठे या 7वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे के विशेषज्ञों के खिलाफ थे। इसके अलावा अपने चेन परिवार के सदस्यों को हताहत होने से बचाने के लिए उन्हें अपना बोझ बढ़ाते हुए घायलों को पीछे हटने में मदद करनी पड़ी। ये तथ्य कि वे सभी जीवित थे और खड़े थे किसी चमत्कार से कम नहीं था। चेन परिवार के सदस्य, तुम सब मेरे पीछे आओ। चेन चेन जोर से चिल्लाया। बैल में चेन परिवार के सभी कुलीन लोग जल्द ही उसके पीछे उड़ गए। ठीक पहले के दृश्य से वे सभी चेन माँ की प्रशंसा से भर गए थे। पिताजी, इन बूढ़ों को मुझ पर छोड़ दो, आप उन अन्य गुरुओं से निश्चय। चेन शान ने कहा कि जब वह याओ होंग और अन्य उच्च विद्वान याओ परिवार के सदस्यों की ओर दौड़ रहे थे। चेन झलका और अन्य लोगों को मूल रूप से चिंता थी, लेकिन जब उन्होंने चेन चेन मियामी के शरीर से स्मारक और जीवन ट्रू क्यूई को अचानक बाहर देखा तो उन सभी को राहत महसूस हुई। फिर भी उनके दिल में वे अभी भी रेस्तरां में थे। यह अभी भी उन्हें स्पष्ट नहीं था कि ट्रू क्यूई चेन मिर्जा के शरीर में वास्तव में कुछ है। व्हाइट टाइगर दिव्य विविधता। चेन वेलमैन ने विरोधी पक्ष के ऊपर से भारी और अकल्पनीय तत्व मुक्का मारा। उसकी छोटी सी बड़ी मात्रा में सुनहरी ट्रू क्यूई आउटलुक पल झपकाते ही दसियों जानकर एक विशाल सुनहरी छोटी मात्रा में समुद्र तट पर चली गई, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में छोटी बंदूकें निकल रही थी। अभी एक क्षण पहले एक विशाल नीला तार प्रकट हुआ और अब एक विशाल सुनहरी हिरण। ये भी एक वैज्ञानिक क्यूई से परिवर्तित हो गया था, लेकिन अधिक विनाशकारी धातु का उपयोग ट्रू क्यूई का था। इस व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई में एक निगलने वाली वध क्यूई भी शामिल थी। विशाल सुनहरी तूफान उड़ गया, क्योंकि क्यूई लहरें तूफान को बहा ले जाने वाले तूफान की तरह। पृथ्वी का एक बड़ा और मोटा टुकड़ा ऊपर उठाया गया था और वर्तमान में याओ परिवार के विशेषज्ञों की भीड़ की ओर उड़ रही थी। जैसे ही सुनहरी समुद्री भूमि के ऊपर से गुजरी, ये हिंसक ट्रू क्यूई उत्कर्ष उदय से हिलने लगी, क्योंकि पृथ्वी में अंततः कई गहरे अंधेरे टूट गए। ये शक्ति पूरी तरह से पुराने पहाड़ के बराबर थी। याओ होंग, जो इस गद्दारी और शक्तिशाली क्रांतिकारी को अपनी बढ़ती हुई नज़र से देख रहा था, पूरी तरह से चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार इस भयानक हमले का सामना कर रहे विरोधी दल के हर सदस्य को भाग लेना था। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि उनके शरीर के साथ क्यूई तरंगें जुड़ी हुई थीं और वे अचेत हो गए थे। अध्याय 62 सच्चा मौलिक दान। व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट ने जमीन में एक गहरी घाटी खोद दी, जिसमें याओ परिवार के सभी विशेषज्ञ शामिल हो गए। अत्याचारी क्यूई आभा ने उनके शरीर को तबाह कर दिया और जैसे ही दिव्य मुट्ठी ने उन पर वार किया, वे स्पष्ट रूप से अपने शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों के विस्फोट को महसूस कर सकते थे। इसके अलावा इस झटके ने उनके शरीर में सच्ची क्यूई को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। तुम सब रुको, आपके याओ परिवार के मुखिया और बुजुर्ग हार गए। मैदान के बाहर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। चेन गामा ने कुछ ही समय पहले प्रवेश किया था, लेकिन पहले ही याओ परिवार को हरा दिया गया था। अफवाह ये थी कि एक एकल शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट पूरे शहर को आसानी से नष्ट कर सकता था।
अब चेन प्लाजा ने परिवार के सभी कुलीन मार्शल कलाकारों को आसानी से हरा दिया था, जिसमें मॉर्टल मार्शल रियलम विशेषज्ञ के 8वें स्तर के 3 विशेषज्ञ भी शामिल थे। इसके अलावा वे सभी श्रृंखलाएं एक ही संकेत से हार गईं। ऐसा साबित होता है कि अफवाहें निश्चित रूप से हिल नहीं रही थीं। याओ होंग और याओ परिवार के सभी बुजुर्गों की हड्डियां पूरी तरह से कुचल दी गईं। इसके बावजूद वे अभी भी मरे नहीं थे, केवल अशांति और भीषण दर्द से जूझ रहे थे। वे सभी चेन नाम की नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। याओ परिवार के मुखिया और बुजुर्ग सभी हार गए। याओ परिवार के अन्य सदस्यों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, उनके कुलीन लोग बहुत पहले ही हार गए थे। यदि उन्होंने फिर से युद्ध करने की कोशिश शुरू कर दी तो ये पूरी तरह से निरर्थक और निरर्थक होगा। चेन नामा, आप बस हमारे याओ परिवार के बुजुर्गों द्वारा बदला लेने की प्रतीक्षा करें। याओ होन को पता था कि वह निश्चित रूप से आज जन्मदिन लेकर आई है, लेकिन उसे ये भी पता है कि याओ परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति यात्रा नहीं करेगा। चेन शान ने हंसते हुए कहा, यह अच्छा है, अगर हम लक्ष्य बनाते हैं तो बेहतर होगा। मैं उनसे विदा कर दूंगा ताकि तुम उनके साथ अच्छी लंबी बातचीत कर सको। पुराने समय में चेन गामा ने पूरी तरह से क्यू याहा से एक छोटा सा चाकू बनाया। जल्द ही छोटा खंजर सीधे याओ गोन के सिर में जा जाएगा। उस क्यू याहा खंजर ने याओ होन के सिर को छेद दिया, जो तुरंत ही फट गया। याओ होन का सिर पूरी तरह से सेटिक टुकड़े हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर हर किसी को मछली आ रही थी, क्योंकि उनके पिता मर गए थे। उन्हें चिंता थी कि अगर चेन बालाजी ने उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की तो वे संभावित विरोध कर सकते हैं। एक बार जब याओ परिवार के अन्य सदस्यों ने फांसी के ऐसे भयानक अपराधी को देखा तो वे सभी कामगार हो गए और दया की भीख मांगते हुए खुद को समर्पण कर दिया। इस समय वह कुलीन परिवार, जो 300% से अधिक गौरवान्वित था, इतने कम समय में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके अलावा यह आपदा कुछ ऐसी थी जो उन्होंने खुद पर लाई थी। फिर भी जो इस सब में सबसे आश्चर्यजनक और अज्ञात है, वह ये तथ्य नहीं था कि वे हार गए, बल्कि यह तथ्य था कि याओ परिवार के इतने भारी विनाश और क्षति के लिए अभी भी एक अकेला व्यक्ति जिम्मेदार था, जो 17 वर्ष का था, नहीं था वर्षों पुराना। चेन तियानहू और बाकियों ने ऐसे अंतिम परिणामों की कभी उम्मीद नहीं की थी। मामा एर, आप प्रतिज्ञा को पहले जाने के लिए प्रेरित करें। आप भी निस्संदेह थके हुए हैं, फिर भी हम छोड़ देते हैं। चेन तियानहू जोर से चिल्लाया। जब वह याओ परिवार के सदस्यों पर नजर रखता है तो उसकी जगह राजसी होती है। वे सभी प्रतिक्रिया में कंपने से खुद को रोक नहीं पाते। चेन बालाजी ने अपना सिर हिलाया और सैकड़ों घायल चेन परिवार के सदस्यों के साथ डैनकिंग हॉल लौट आए। उसे ठीक करने के लिए आवश्यक दान प्राप्त हुए। उसने आज अपने सभी एज्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर ट्रू क्यू का पूरी तरह से उपभोग किया था। ये कहा जा सकता है कि उसने अपने ट्रू क्यू के पीछे से थोड़ा कम सेवन किया था, और उसके पास मौजूद अन्य 3 ट्रू क्यूई का उपभोग यूनिवर्सल फोर्स के उपयोग के कारण भी लगभग खाली थे। ये पहली बार है जब उसने अपनी सच्ची क्यूई को इतनी देर तक खर्च किया है। डैनकिंग हॉल के इनसाइड चेन लुजोंग और डैनकिंग मिंगबो को अभी अभी बैटल का परिणाम पता चला था। नतीजों ने दोनों बूढ़ों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि वे बार बार अपना सिर हिला रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें भी विश्वास नहीं हो सका कि चेन मिर्जा के पास इतनी भयानक ताकत थी। कीमिया में उनकी मजबूत प्रतिभा का तो जिक्र ही नहीं। ये लड़का, यह अच्छा होगा यदि वह यथाशीघ्र मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रवेश कर जाए। ये स्थान निश्चित रूप से उसकी तीव्र वृद्धि को सहन करने में अक्षम होगा। चेन लुजोंग ने बहुत कुछ किया। यहाँ चेन स्कीम के लिए किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर उसे उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में से एक में प्रवेश करना होता है तो वह पैक में सबसे नीचे होता है। यही कारण है कि एक बार जब कोई मार्शल आर्ट फोर्स की एक निश्चित स्तर तक पहुंच हो जाती है तो वे नियमित दुनिया में रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वैसे भी वे बहुत शक्तिशाली हैं, अगर वे आगे नहीं बढ़े तो उनकी ताकत रुक जाएगी। जब तक कोई मार्शल आर्टिस्ट उस कदम पर अन्वेषण नहीं करता, वे सभी आगे की स्थापना चाहते हैं। याओ परिवार पूरी तरह से चेन परिवार पर कब्जा कर लिया गया था। संपूर्ण दक्षिणी मार्शल साम्राज्य की प्रत्येक संपत्ति जो पहले याओ परिवार की थी, अब चेन परिवार के स्वामित्व में थी। बिना किसी संदेह के उन्हें सबसे दुर्जय शक्तियों में से एक बना दिया। इसके अलावा चेन परिवार अब दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में ड्यूक रूप से नंबर 1 डैन परिवार था। कई दिन पहले ये घटना पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में घटी थी। अन्य परिवार जानते थे कि चेन और याओ परिवार के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा चेन गामा का नाम भी व्यापक रूप से सामने आया, क्योंकि इस प्रमुख संघर्ष में उनके आश्चर्यजनक प्रदर्शन का कारण ये बार बार सुना गया था। इंपीरियल पैलेस के अंदर अत्यंत सूक्ष्म रंग वाले एक सुंदर व्यक्ति ने राजसी शैली में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा, पिता सम्राट, क्या हम वास्तव में भूल जाएंगे कि चेन गामा ने हमारी ड्रैगन मार्शल तकनीक चुरा ली है? और तथ्य यह है कि उसने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोंग वू ने जोर से कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या चेन परिवार को नष्ट करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने का प्रयास किया जा सकता है?
उनके पास 8वें लेवल के मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 6 विशेषज्ञ हैं, साथ ही चेन पिरामिड भी हैं, जो कि 8वें लेवल के मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10 लेवलवें लेवल के बराबर हैं। चेन कॉमर्स ने वास्तव में आपको नहीं मारा, ये पहले से ही काफ़ी मूल्यवान है। लगता है कि तुम चतुर हो, लेकिन ये बातें सिर्फ छोटी मोटी चालें हैं। सोंग वू सम्राट था, लेकिन चेन परिवार का सामना करते हुए उसे भी अपनी प्रतिष्ठा स्वीकार करनी पड़ी। इसके अलावा उनके और चेन परिवार के बीच कोई मनामुताव नहीं था। टूर्नामेंट के उस दिन जब उन्होंने गंभीर रूप से घायल गीत नानमिंग के साथ वहां रहने का निर्णय नहीं लिया तो यह वास्तव में एक बुद्धिमान निर्णय था। यदि वह उस दिन याओ परिवार के साथ रुका होता तो शायद याओ परिवार के साथ उसके और गाने नानमिंग दोनों की हत्या कर दी जाती। मैं उसके साथ मेल नहीं खा सकूंगा। सोंग नानमिंग ने अपने दांतों के टुकड़ों के लिए ठिकाना और दिया। इस दौरान उसे तब तक पीटा गया जब तक उसका शरीर नष्ट नहीं हो गया। यदि अमेरिका के इलाज की कोई सहायता नहीं है तो उसके ठीक होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप मेल मिलाप नहीं कर सकते? याओ परिवार अब इतिहास बन गया है, जबकि चेन परिवार हमें धमकी देने वाला कोई काम नहीं चाहता। उन्हें सम्राट की परवाह नहीं है। आखिरकार वे अपने युद्ध के बाद के प्रभावों का प्रबंधन करना चाहते हैं। आप इस अवधि के लिए आरामदेह बनने जा रहे हैं, सोंग ने कहा। बेरुखी से वो कहा। याओ परिवार रसायंज्ञ नया चेन परिवार निवास बन गया था। युद्ध से नष्ट होने वाले प्रवेश द्वार और सामने के क्षेत्र की शीघ्र वसूली ही की जाएगी, क्योंकि चेन परिवार के सभी सदस्य वोहू शहर से किंग सिटी में रहने के लिए चले गए हैं। जिन बलों के पहले याओ परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उन्होंने तुरंत उन्हें छोड़ दिया और चेन परिवार के प्रति मित्रता दिखाई दी। इन दिनों कई लोग डैन किंग हॉल में गिफ्ट्स रखते थे, वे सभी गुणवत्ता में बहुत ऊंचे थे। इन उपहारों में से चेन बालाजी ने केवल कुछ हेयर बूटियां बिल्डरों और बाकी चेन परिवार के लिए छोड़ दी। चेन फुरोंग को मारने के बाद चेन लक्ष्मी को अपने शिकार के भंडार में ट्रू एलिमेंटल डेंट मिला। यह एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डेंट था जो बेहद दुर्लभ था। यहाँ तक कि दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के डैन किंग मेंगबो के लिए भी इस डेन को अंतिम रूप देना बेहद मुश्किल होगा। इसमें भारी मात्रा में शुद्ध सच क्यूई है। इसे खाने के बाद इसके अंदर की सच्ची क्यूई को तुरंत स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया दान। मुझे आश्चर्य है कि मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से कब परिष्कृत कर पा लिया। चेन कॉमर्स ने डैन की ओर देखा। ACCL एक आयताकार ढांचा जैसा था। केंद्र में शुद्ध सफ़ेद क्यूई की एक गेंद मौजूद थी। सू म्याओ चेन के फ्लेम ड्रैगन के ब्रिलियंट फनेस की जांच कर रही थी। बाययू भी बगल से देख रही थी। फ्लेम ड्रैगन के ब्रिलियंट फनेस द्वारा चेन गामा को अपने स्वामी के रूप में बदनाम करने के बाद बाययू को अब क्यूई के बन का डर नहीं था। सू म्याओ ने कहा, उन मार्शल आर्ट संप्रदाय के कीमियागरों को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है यदि वे एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत कर सकें। ये काफ़ी कठिन है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। आखिरकार केवल आज़ाद कीमियागरों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जो प्रोफाउंड ग्रेड डेंस को परिष्कृत कर सकते हैं। वर्तमान में चेन ग्लाइडर केवल मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेयर्स डेंस को अपने में सक्षम और उद्देश्य के लिए परिष्कृत करता था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद ही वह उन बड़े मार्शल संप्रदायों की ओर बढ़ा। दो बहनों, क्या याओ परिवार के बुजुर्ग लोगों के लिए यह संभव है जो उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में हैं, वापस चेन परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें? चेन कीमती ने पूछा। उसे चिंता थी कि उसके जाने के बाद याओ परिवार के बुजुर्ग बदला लेने के लिए निकल पड़ेंगे। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मार्शल आर्ट संप्रदायों के बारे में जानने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार चेन फुरोंग और जांग लांग ने पहले नियम तोड़े और नियमित दुनिया के लोगों के खिलाफ काम किया। भले ही वे मारे गए हों, कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि वे मार्शल संप्रदाय की दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वे केवल अपनी मृत्यु के लिए नियम तोड़ें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो ट्रू मार्शल संप्रदाय को अन्य सभी संप्रदायों द्वारा बनाया जाएगा, सू म्याओ ने कहा। अध्याय 63 कीमिया पीड़ा। वहाँ कई मार्शल आर्ट संप्रदाय थे और वे एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी थे। वे सभी इस बात का इंतजार नहीं कर सकते थे कि कोई थोड़ा सा भी गलत हो और उनकी कमजोरी को समझ ले। चेन कॉमर्स कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। जांग लॉन्ग की तरह मॉर्टल मार्शल वियलम प्रैक्टिशनर के इस युवा 8वें स्तर का अभी भी कोई महत्व नहीं था। इसकी प्रबल धारणा ये थी कि संयुक्त राष्ट्र संप्रदायों के भीतर कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। केवल असाधारण क्षमता और अत्यंत आशाजनक भविष्य वाले मार्शल कलाकारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। फैब्रिक्स शांत होने के बाद चेन मिर्जा ने कीमिया लर्निंग और स्पिरिट ह्यूमर बूटियां बनाना शुरू कर दी। उन्होंने ट्रू एलिमेंटल डैन का उपयोग नहीं किया क्योंकि सू म्याओ और बाई यू ने उन्हें सलाह दी थी कि जब उन्हें किसी भी तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा तो इसका सेवन सबसे प्रभावशाली होगा। चेन फैमिली द्वारा याओ फैमिली के डैन जियामी पर कब्जा करने के बाद उनकी कुल कीमत में गिरावट आई। इससे कई मार्शल अभ्यासकर्ता अत्यधिक उत्साहित हो गए क्योंकि उन्होंने चेन परिवार की उत्सुकता का समर्थन किया था।
इसके कारण चेन परिवार जनता के बीच बहुत लोकप्रिय था और उनका कार्य एक पावर हाउस के रूप में उनके भविष्य के विकास में एक बड़ी सहायता होगी। इस दुनिया में जंगल का कानून प्रचलित है। केवल एक दिन में याओ परिवार युगों से जमा की गई सारी संपत्ति अब चेन परिवार की हो गई। उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया था। अगर उन्होंने चेन परिवार का विरोध नहीं किया तो वे अभी भी समृद्ध हो गए। याओ परिवार के व्यवसाय के बाद चेन मायमा के पास आध्यात्मिक प्रभाव माउस की कोई कमी नहीं थी जिसका उपयोग वह कीमिया के लिए कर सकता था। वह वर्तमान में पूर्व याओ फैमिली प्लांट गार्डन से कुछ स्पिरिट मदर बूटियां चुन रही थी, एक हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन को परिष्कृत करने की तैयारी कर रही थी। न केवल हाई ग्रेड मोर्टल लेवल डैन को अंतिम रूप देने में बहुत अधिक गुना वृद्धि हुई, बल्कि इसके लिए बहुत अधिक मूल्यवान स्पिरिट आराम की भी आवश्यकता थी। हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन के कई प्रकार नहीं थे और यहाँ तक कि कम प्रकार के व्यापक और बार बार उपयोग किए जाते थे। ये मार्शल अभ्यास के लिए सबसे उपयोगी थे, लेकिन शायद ही कभी इन्हें परिष्कृत किया गया था। इस प्रकार के डैन भी शामिल थे जिनमें कीमियागरों को मास्टर करने की आवश्यकता थी। इसलिए स्पष्ट रूप से जब चेन लाम हाई ग्रेड मोर्टल लेवल डैन को पार्टिसिपेट करना सीखा जाता है तो वह इनमें से एक को पार्टिसिपेट करने के लिए परिष्कृत होता है। डांस की स्तरीय सूची में हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन की रैंकिंग कुछ अजीब है। मुझे इसे कैसे लगाना चाहिए? निस्संदेह मार्शल आर्ट की दुनिया में मॉडल मार्शल दायरे के 10वें स्तर से ऊपर के कई मार्शल प्रैक्टिशनर हैं और वे सभी काफ़ी अमीर हैं। इन लोगों की आवश्यकताएं अधिक होती हैं, इसलिए जब वे गोलियां खरीदते हैं तो जाहिर तौर पर वे मॉडल लेवल की गोलियां नहीं चुनेंगे, बल्कि इसके बजाय लो ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस खरीदेंगे। इसके अलावा इसे भारी मात्रा में खरीदा जाएगा और जब वे इसे खाएंगे तो इससे उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने पूछा, तो दूसरे शब्दों में मॉडल मार्शल दायरे के 8वें और 9वें स्तर पर मार्शल आर्ट संप्रदाय के लोग अपेक्षाकृत गरीब हैं? सू मियाओ ने उत्तर दिया, बेशक। इसलिए वे केवल अपनी संपत्ति से मॉडल लेवल डैन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि 8वें और 9वें लेवल के मॉडल मार्शल रियलम मार्शल प्रैक्टिशनर्स पर हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन के प्रभाव का भी कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता है। तो आपको सबसे महंगे हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन में महारत हासिल करने की ज़रूरत है, जो कि कल्टीवेटिंग क्यूई डैन, ग्रैंड एलिमेंटल डैन और ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन हैं। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग इनमें से कुछ डांस को पहले से ही जानता था और वे वास्तव में सबसे महंगे मॉडल लेवल हाई ग्रेड डैन में से एक थे। इन्हें लेने के बाद इनका असर भी बहुत स्पष्ट और मददगार दिखा। क्यूई डैन को विकसित करने से मुख्य रूप से किसी की सच्ची क्यूई गुणवत्ता में वृद्धि हुई ताकि मार्शल अभ्यासकर्ता अपनी सच्ची क्यूई को शुद्ध रूप में परिष्कृत कर सकें। ग्रैंड एलिमेंटल डैन एक खेती को बढ़ावा देने वाला डैन था। इसका सेवन करने के बाद स्पिरिट क्यूई की एक बड़ी मात्रा जारी की गई, जिसे पतली स्पिरिट क्यूई या आध्यात्मिक नसों को ध्यान में रखे बिना सीधे बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई में परिष्कृत किया जा सकता है। अंतिम परिवर्तनकारी सार दान था। ये दान सीधे आंतरिक सच्ची क्यूई को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देगा और इसका उपयोग मुख्य रूप से दिव्य भावना के क्षेत्र को बढ़ाने और इसके उपयोग का अभ्यास करने के लिए किया जाता था। चेन जियांग के पास फ्लेम ड्रैगन की ब्रिलियंट फनेस थी। इस पवित्र स्तर की ड्रैगनिक वस्तु के साथ कोई भी कीमिया भट्टी के अंदर समय को तेज कर सकता था और इस तरह कीमिया की शोधन प्रक्रिया में बहुत समय बचा सकता था। ज्ञात हो कि कुछ दानों को निखारने में वर्षों या दशकों का समय लग जाता है। फ्लेम ड्रैगन की ब्रिलियंट फनेस की मदद से चेन जियांग आवश्यक समय को काफ़ी कम कर सकता था। चेन जियांग पहले ग्रैंड एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने का प्रयास करने जा रहा था, क्योंकि वह डैन को स्वयं लेना चाहता था और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद ही वह बड़े संप्रदायों में से एक में प्रवेश करेगा। ग्रैंड एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने के लिए 3 मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता थी। हालांकि ज़्यादा नहीं, फिर भी 20 अन्य सहायक सामग्रियों के अलावा उन सभी को 500 वर्ष से अधिक पुराना होना आवश्यक था। इनमें से सबसे पुराना 100 वर्ष पुराना था और सबसे छोटा 50 या 60 वर्ष पुराना था। केवल इसी से ग्रैंड एलिमेंटल डैन की बहुमूल्यता देखी जा सकती है। यदि वे इसे परिष्कृत करने में विफल रहे तो कई कीमियागर निराशा में रोने लगेंगे। ये पत्थर जैसा फल वास्तव में मुश्किल है। चेन जियांग ने परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। मूल रूप से ये जड़ी बूटियां याओ परिवार की थीं और केवल 4 सेट थे। उनमें से प्रत्येक की कीमत 1 लाख बड़े स्पिरिट सिक्कों से अधिक थी। यद्यपि फ्लेम ड्रैगन की ब्रिलियंट भट्टी कीमिया के लिए अधिक उपयुक्त थी और तापमान का नियंत्रण मनमाना था, यदि किसी को प्रत्येक जड़ी बूटी के लिए आवश्यक ताप की मात्रा के बारे में पता नहीं था तो दिव्य भट्टियां भी बेकार थीं। इस समय चेन जियांग ने अपनी दिव्य भावना को 20 या इतने अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया और 20 अलग अलग आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को जलाने वाली लौ को नियंत्रित किया। इसके अलावा इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को ठीक एक ही समय में हर्बल पाउडर में बदलना था, इसलिए उनके बीच समय का जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। इस बीच चेन जियांग को विभिन्न स्पिरिट जड़ी बूटियों को हर्बल स्पिरिट क्यूई में परिष्कृत करने के लिए अपने पूरे मस्तिष्क का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। दैवीय भावना की खपत आमतौर पर चेन जियांग के लिए भी बहुत अधिक रही होगी।
लेकिन फ्लेम ड्रैगन की ब्रिलियंट फनेस ने उसे दिव्य भावना की खपत को कम करने की अनुमति दी, इसलिए उसे अपनी दिव्य भावना को बहाल करने के लिए डैन का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। चेन जियांग की दिव्य भावना ने कीमिया भट्टी के अंदर गुजरने वाले एक पूरे दिन को महसूस किया, लेकिन वास्तव में केवल एक छोटा सा क्षण ही बीता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी ने इसके अंदर समय बीतने की गति बढ़ा दी, इसलिए दोनों के बीच समय का बड़ा अंतर था। कमबख्त बकवास, मैं समाप्त कर रहा हूँ। चेन जियांग को बहुत पसीना आ रहा था जब उसने फ्लेम ड्रैगन के ब्रिलियंट फनेस से रंगीन धुंध के झुरमुट को उठते देखा। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। ये पहले से ही 1 लाख से अधिक बड़े स्प्रिट सिक्के थे जो अचानक रंगीन धुएं के गुबार में बदल गए थे। ये तथ्य कि चेन जियांग रोया नहीं था पहले से ही दृढ़ माना गया था। शीर्षक के योग्य, फ्लेम ड्रैगन की ब्रिलियंट फनेस, जिसके बाद विस्फोट भी नहीं होगा। सू मियाओ हंसी और कोमलता से मुस्कुराए। बहन मियाओ, मुझे परेशान मत करो। चेन जियांग बुदबुदाया। अभी एक क्षण पहले उसने लौह तत्व फल नामक स्प्रिट जड़ी बूटी को भस्म कर दिया था और असफल हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लौह तत्व फल उतना कठोर नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह इसे पका रहा था तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अचानक आग की गर्मी बढ़ा दी। कौन सोच सकता था कि लौह तत्व फल पलक झपकते ही फट जाएगा। विस्फोट से बची हुई स्पिरिट क्यूई के कारण अन्य सभी हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई एक अराजक गड़बड़ी में मिश्रित हो गए। इसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट के अंतिम परिणाम के साथ विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुईं, जो सभी फ्लेम ड्रैगन के ब्रिलियंट फनेस से निकलीं। मैंने तुमसे कहा था कि इस फल को परिष्कृत करना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि जब मैंने इस भूरे फल का उपयोग किया तो मैं भी कई बार असफल हुआ। अब जब मैं किसी को अपने सामने असफल होते देखता हूँ, जैसा कि मैंने एक बार किया था, तो निस्संदेह मुझे खुशी होगी। सू मियाओ ने अपनी गुलाबी सुगंधित जीभ बाहर निकाली और हंसती रही। हर बार जब चेन जियांग ने डांस को परिष्कृत किया तो सू मियाओ बाहर आ गईं। कभी कभी वह चेन जियांग का पसीना पोंछती थी या शायद उदास हो जाती थी। बाकी समय वह उसे प्रोत्साहित करती थी। कभी कभी वह छूट भी ले लेती थी या चेन जियांग जैसे मासूम किशोर को प्रलोभित कर लेती थी। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, आप असफलताओं को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। सामग्री के केवल 3 सेट बचे हैं। ये जानने के बाद उन्होंने कहा कि जब सू मियाओ अपने व्यापक संसाधनों के साथ भी कीमिया में महारत हासिल करने की कोशिश कर रही थी, तब वह वास्तव में कई बार असफल रही थी। अच्छा भाई, तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए। मैंने बस अतीत को याद किया और उसे बहुत याद किया। सू मियाओ ने एक रेशमी रुमाल निकाला और मीठी मुस्कान दी। फिर वह चेन जियांग की ओर चली और उसके चेहरे से पसीना पोंछा। चेन जियांग ने सू मियाओ द्वारा छोड़ी गई उस ताज़ा शारीरिक सुगंध को ग्रहण किया। उसके कोमल सुंदर हाथों को कभी कभी उसके गालों को सहलाते हुए महसूस करना उसे एक अवर्णनीय अनुभूति का अनुभव कराता था। एक त्वरित ब्रेक के बाद चेन जियांग ने सुधार जारी रखा। दूसरी बार वह फिर से असफल हो गया, ठीक उसी चरण में जब वह लौह तत्व फल के साथ काम कर रहा था। तीसरी बार वह लौह तत्व फल के साथ समस्या को सफलतापूर्वक हल करने में कामयाब रहे, लेकिन डैन को जमा करने के अंतिम चरण में वह विभिन्न हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूज के सम्मिलन को नियंत्रित नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप ज्वाला के अंदर एक और छोटा विस्फोट हुआ। ड्रैगन की शानदार भट्टी। पिताजी वास्तव में अयाश हैं। केवल 2 घंटे की अवधि में मैंने 4 लाख से अधिक बड़े स्प्रिट सिक्के उड़ा दिए हैं। चेन जियांग निजी कमरे में बिखरी हुई धुंध को देखकर अत्यधिक दुख महसूस करते हुए जमीन पर लेट गए। अध्याय 64 एकोसुई। और भी अधिक चेन ग्लास ने कीमिया के रहस्यों को गहराई से जाना और उच्च श्रेणी वाले दानों के साथ प्रयोग किया, और भी अधिक उसे समझ में आया कि शक्तिशाली कीमियागर इतने दुर्लभ क्यों थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज़्यादातर लोग स्पिरिट मिर्च का सेवन नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि चेन क्लाइमेट तक, जो शेयरों की तुलना में शानदार थे और उनके निकटतम समर्थक के रूप में फ्लेम ड्रैगन के ब्रिलियंट फनेस भी थे, इस हाई ग्रेड मॉडल लेवल को फिर से परिष्कृत करने की कोशिश में लगे रहे। शब्दों की तो बात ही छोड़ो। बहन मियाओ, मुझे एक चुंबन दो, फिर मुझसे फिर से कुछ साहसिक कार्य। बार बार सूचीबद्ध होने के कारण मैं आश्वस्त हो गया हूँ, चेन प्लाजा ने भिक्षु दारते ने कहा, लेकिन जब उसने जोर से कहे गए शब्दों को समाप्त किया तो उसने मूर्खतापूर्वक हंसी उड़ाई। सू मियाओ ने कहा, तुम छोटे बदमाश हो, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश भी कर रहे हो। कई दिन तक सुजा रहो। चेन माइकल ने ड्राइंग से हंसते हुए कहा, बेशक मुझे पता है सिस्टर मियाओ, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पहली बार हिलाने जा रही हो। फिर से हस्तमैथुन करना कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा तब हुआ था जब चेन क्लाइमेट ने फ्लेम ड्रैगन का ब्रिलियंट फनेस जीता था। सू मियाओ ने क्षणिक क्लाइमेट में चेन क्लाइमेट के गोल को पकड़ लिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन बाजी अभी भी उस पल के बारे में सोच रही होगी। अच्छी कोशिश कर सका, लेकिन उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई क्योंकि 2 बीटी लालियां उभरीं। इससे वह और भी मनमोहक हो गया। ये देखने वाली चेन प्रभा दंग रह गई। हम्फ, अर्ली करो और डांस को परिष्कृत करो।
जैसे ही उसने अपने पैर पटके, सू मियाओ का चेहरा धीरे धीरे और भी अधिक लाल हो गया। उसकी आवाज़ मोहक लेकिन मसाले से भरी थी। वह एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया और फिर रिंग में गायब हो गया। चेन डीएनए कुछ हद तक निराश हो चुका था, लेकिन वह जानती थी कि नेचुरली का दिल पाने के लिए उसे पहले मजबूत बनने की ज़रूरत है। डैन को फिर से नए दिखने की कोशिश करने से पहले उसने एक छोटा सा आराम दिया। यदि वह असफल हो गया तो उसे और अधिक हेल्थ बूटियाँ खरीदनी पड़ेंगी। चेन की बुरी हंसी के निजी कमरे में पहली बार 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा। हा, आपके पिता अंततः सफल हुए। केवल एक दिन में मैंने सीखा कि ग्रैंड एलिमेंटल डैन को कैसे रिफाइन किया जाए। हा, सू मियाओ और बाई यू ने उस घृणित हंसी को सुनने के बाद वे तुरंत रिंग से बाहर आ गए। इतने गंदे तरीके से दोबारा मत हंसना, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। बाई यू की बर्फीली ठंडी आवाज़ गूंज उठी। इससे पहले से खुश चेन जियांग को तुरंत ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी कुत्ते का मल खाया हो। उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया और अपना मुंह बंद कर लिया। उसे चिंता थी कि बाई यू वास्तव में उसके दांत तोड़ देगी। सू मियाओ ने यह देखने के बाद हंसी उड़ाई। जैसे ही फ्लेम ड्रैगन का ब्रिलियंट फनेस खुला, ड्रैगन की आंखों के आकार के 5 सफ़ेद डैन दिखाई दिए, जिनमें से काफ़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई निकल रही थी। हालांकि प्रत्येक डैसन की कीमत 80,000 स्पिरिट सिक्के थे। ये लड़का हमेशा दूसरे लोगों के गौरव को ठेस पहुंचाता है। मैंने सोचा था कि वह कम से कम 1 दर्जन बार असफल होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल 2 या 3 असफलताओं के बाद ही वह हमेशा की तरह सफल हो गए। सू मियाओ, जो अपने दिल में बहुत खुश थी, ने मुंह फुलाते हुए कहा। यह देखने में काफ़ी मोहक दृश्य था। हालांकि चेन जियांग को गर्व था, फिर भी वह सीधे चेहरे से कहने में कामयाब रहा, ये सब सिस्टर मियाओ के मार्गदर्शन और सिस्टर यूयू के लिए धन्यवाद है। यह मेरा पाद नहीं है। बाई यूयू ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। बेशक इसका संबंध सिस्टर यूयू से है, क्योंकि मैं अपने दिल में हमेशा सोचता रहता हूं कि मैं दोनों परी बहनों की ताकत को बहाल करने में कैसे मदद कर सकता हूं। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बाई यूयू को पता है कि चेन जियांग सिर्फ उसकी चापलूसी कर रहा था, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा प्रभावित हुई क्योंकि चेन जियांग ने उसके बारे में सोचते हुए ऐसा कहा था। भविष्य में थोड़ा और प्रयास करें। जब तुम मुझसे कोई शैतानी कौशल सीख जाओगे तो मैं तुम्हें गंभीरता से सिखाना शुरू कर दूंगा। बाई यूयू ने कहा। अपनी बात खत्म करने के ठीक बाद वह तुरंत रिंग में लौट आईं। बच्चे, जल्दी से डैन को निगलो और परिष्कृत करो ताकि तुम थोड़ा पहले मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर सको। रिंग में लौटने से पहले सू मियाओ ने उन्हें थोड़ा पसीना पोंछने में मदद की। हालांकि चेन जियांग ने इसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि एक छोटा ब्रेक लिया। बाद में उन्होंने सू मियाओ को बाहर बुलाया और ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन और कल्टीवेटिंग क्यूई डैन दोनों के लिए शोधन प्रक्रिया सीखने का अनुरोध किया। ऐसे भावुक चेन जियांग को देखकर सू मियाओ ने हार मान ली और धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल डैन के बीच ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन को परिष्कृत करना यकीनन सबसे कठिन था। जड़ी बूटियां भी सबसे महंगी थीं, इसलिए इसे परिष्कृत करना भी सबसे महंगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिव्य इंद्रिय विकास को तेजी से बढ़ावा दे सकता है। ये जानना महत्वपूर्ण था कि सच्ची क्यूई की तुलना में दिव्य भावना को विकसित करना अतुलनीय रूप से कठिन था। इसके अलावा कई शक्तिशाली अभ्यासों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में एक निश्चित स्तर की दिव्य भावना की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वह कठिन ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन को परिष्कृत कर रहे थे, तब भी चेन जियांग ने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले केवल अपना पहला प्रयास विफल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक ही बार में 6 डैन भी बनाए। इससे 2 सुंदरियों, बाई यूयू और सू मियाओ के सुंदर चेहरे भी पीले पड़ गए। लेकिन वे बहुत उत्साहित भी थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि भविष्य में चेन जियांग एक कीमिया जीनियस बन जाएगा और निश्चित रूप से कीमिया में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन सामग्री के 4 सेट थे। क्योंकि चेन जियांग केवल एक बार असफल हुआ, वह कुल 18 डैन प्राप्त करने में सफल रहा। प्रत्येक दान के अनुसार कीमत 10,000 स्पिरिट सिक्के थे, जो कुल मिलाकर 180,000 स्पिरिट सिक्के थे। जड़ी बूटियों के प्रत्येक सेट की कीमत केवल 15,000 स्पिरिट सिक्के थे और वह एक सेट के साथ 6 डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। चेन जियांग को निश्चित रूप से भाग्य का आशीर्वाद मिला था, हालांकि वह उस भाग्य को नियमित दुनिया में नहीं बल्कि कृषक की दुनिया में बनाने जा रहा था। बच्चे, अब तुम काफ़ी निश्चिंत हो गए हो ना? हम तुम्हारे स्पिरिट लेवल डांस को सफलतापूर्वक निखारने का इंतजार कर रहे हैं। ऊंचे आसमान से शिकायत मत करो, सू मियाओ ने कहा। वह चेन जियांग की कीमिया प्रतिभा से हैरान और खुश थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह इस सफलता के कारण अत्यधिक गौरवान्वित हो। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया। शाम को चेन जियांग ने दान खाया और खेती करने के लिए शहर से बाहर चला गया। वह न केवल सच्ची क्यूई की खेती कर रहा था, बल्कि अपने आंतरिक और बाहरी शरीर को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न तरीकों का भी उपयोग कर रहा था। यह न केवल उसके शरीर को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा,
बल्कि उसे ट्रू क्यूई को जल्दी से आध्यात्मिक शक्ति में बदलने की अनुमति भी देगा, जिसके साथ वह फिर दिव्य भावना में विकसित हो सकता है। 1 महीने पहले चेन जियांग तीनों सबसे उपयोगी हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल डैन की रिफाइनिंग प्रक्रिया से परिचित हो गए थे। उन्होंने अपनी कीमिया तकनीक को बेहतर बनाने के लिए कुछ कम प्रसिद्ध नृत्यों को परिष्कृत करने का भी प्रयास किया। निस्संदेह अत्यधिक निर्भर न होने के लिए उन्होंने शोधन के लिए अन्य रसायन भट्टियों का भी उपयोग किया। अन्य भट्टियों के साथ शोधन में सफल होने से पहले शुरुआत में केवल छोटी विफलताओं के साथ इसमें अभी और समय लगा। उदाहरण के लिए, ग्रैंड एलिमेंटल डैंग को फ्लेम ड्रैगन के ब्रिलियंट फर्नेस में सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में केवल आधे घंटे का समय लगा। एक साधारण रसायन भट्टी में लगभग 1 दिन लग गया। केवल 1 महीने में किंग सिटी में चेन परिवार की स्थिति भी स्थिर हो गई थी। उनके डैन व्यवसाय का विस्तार हुआ। हालांकि उनके द्वारा बेचे जाने वाले डैन सस्ते थे, लेकिन बेची गई मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए चेन परिवार ने बहुत अधिक राजस्व अर्जित किया। सुबह में चेन जियांग बाहरी शहर से चेन फैमिली पैलेस लौट आए। स्नान से बाहर आने के बाद उसने स्टीवर्ड लाओमा को उत्सुकता से भागते हुए देखा। युवा मास्टर, कुछ बड़ा घटित हुआ है। लाओमा झट से चिल्लाए। क्या हुआ बोला, चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। 10 दिन पहले कुलपति कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन जहर लेकर वापस आए। अभी मेंग लाओ के साथ कई बुजुर्ग विष को दबाने के लिए अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग कर रहे हैं। कुलपति का जीवन खतरे में है। जैसे ही लाओमा ने अपना आखिरी वाक्य पूरा किया, चेन जियांग धुंधला हो गया और चला गया। निजी कमरे में आते ही चेन जियांग का रंग गरिमापूर्ण था। कई बुजुर्ग और मेंगबो चेन तियानहू के शरीर में जहर को दबाने के लिए ट्रू क्यूई का प्रबंध करते समय उनके ऊपरी शरीर पर अपने हाथ दबा रहे थे। चेन तियानहू का पूरा मजबूत और मांसल शरीर बिल्कुल काला था। उसका चेहरा खून से रहित लग रहा था और ब्लैक क्यूई के हल्के निशान थे, जिससे पता चलता है कि उसे जहर दिया गया था। पास में चेन लुजोंग की भौहें हिल गईं जब उसने एक बहुत छोटी सुई को देखा। अध्याय 65 जुडू खंड। इस समय कई बुजुर्ग और मेंगबो, उनके रंग कुछ वंचित थे, वे सभी भारी पशु बहा रहे थे। उनकी उपस्थिति से कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई का बहुत अधिक सेवन किया था। जहर निकालने में मेरे पिता की मदद के लिए बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद। वह अब कैसी है, चेन ने पूछा। हालांकि उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन मन में वह बेहद चिंतित थी। चेन तियानहू चेन के पिता और उनका एकमात्र परिवार था। बचपन से ही उनके पिता ने उनकी देखभाल की थी, जिससे वह अपने पिता को बूढ़े के विचार से डरने लगे थे। मेंगबो ने कहा, निश्चिंत रहो, जहर को हल्के से दबाया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है। जहर पूरी तरह से जंगलों और मेरिडियन में घुस गया है, यहाँ तक कि उसके 5 जंघा और 6 फू में भी प्रवेश किया गया है। सौभाग्य से हम जहर को मनाकर सफल रहे, अन्यथा। चेन प्लाजा ने अपनी अलग अलग बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल में वह पूरी तरह से डूब गई थी। एक अदृश्य लेकिन भारी वध क्यूई अचानक उसके शरीर से बाहर। चेन तियानहू ने थोड़ी सी अपनी बहुत सारी कुटिला, हालांकि उसकी आवाज़ बहुत खराब थी, गुस्से से भरी हुई थी। जियोडू गैंग, वो कमीने, उन्होंने हमारे चेन परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई बार की साजिश रची, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से सभी लास्ट में बैटल रिलीज को खत्म कर दिया गया। जब मैं जियोडू गैंग के 2 प्रबंधकों और उनके 5 साथियों को मारने में सफल हो गया, तो उनके प्रमुखों ने मेरे स्ट्रैटेजी रची के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैंने बैटल रिलीज को जारी रखने का निर्णय नहीं लिया और वापस भाग लिया गया। चेन देखना हैरान करने वाला था, यहाँ तक कि उन बुजुर्ग और मेंगबो ने भी चेन तियानहू को दिलचस्प नज़रों से देखा। पिताजी, आप असल में जियोडू गैंग में अकेले ही भागे थे। चेन वेलेम ने एक अद्वितीय लॉन्ग डीप सैथ ली। जियोडू गैंग एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन था जो जहर देकर चुका था। कई मार्शल कलाकार इस डार्क ऑर्गेनाइजेशन से भिक्षु थे। 10 साल पहले 2 रिश्तेदारों ने अपने शीर्ष विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए नामांकन किया था, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया। बाद में दोनों परिवार के मुखिया भी चले गए, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। इसमें डरने की क्या बात है? जब से हमारे चेन परिवार ने याओ परिवार पर कब्जा किया है, जियोडू गैंग हमारे चेन परिवार का विरोध कर रहा है। हमेशा हमारा सामान छीनते रहे, यहाँ तक कि हमारे चेन परिवार के 10 सदस्यों को गुप्त रूप से जहर दे दिया गया। अगर जियोडू गैंग खत्म नहीं हुआ, तो वे हमारे चेन परिवार के और भी सदस्यों को मार डालेंगे। चेन तियानहू ने कहा। शांत हो जाओ, मेंगबो ने अपील की। चेन तियानहू ने जो किया, उसे असल में पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला माना जा सकता है। जियोडू गिरोह के 2 प्रबंधकों और 5 बुजुर्गों की हत्या निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी क्षति थी। उसने अपने दम पर गैंग की पूरी इंस्टॉलेशन हिला दी थी। चेन लुजाहोंग क्षेत्र, और उन्होंने सभी को देखने के लिए अपने हाथों में पकड़ी हुई एक मोटी पोशाक में लाली सुई दी और कहा, तियानहू की भूमिका से यह सुई जहर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसे हमने अभी एक क्षण पहले खरीदा था। ये सुई चतुर होने वाले किसी भी व्यक्ति को पक्षाघात का अनुभव होगा, जिसका पता लगाना काफी कठिन है।
हालांकि चौधरी चेन त्यानहू की दिव्य भावना काफी शक्तिशाली है। वह अपने शरीर की स्थिति को समझने में सक्षम थी और वह बैटल भी जारी नहीं कर पाई। जहर का प्रचार तेज हो जाता है। सुई को देखकर चेन मेकर की छुट्टी खुल गई, उसका रंग और भी गंभीर हो गया। ये सुई पहले भी देख लो। चेन गामा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने प्रिंस सॉन्ग नानमिंग के खिलाफ बैटल गर्ल का ताज पहना था, तब भी उन्होंने इसी तरह की सुई का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा लेंग उलान को भी चाकू मारा गया था, लेकिन उस पर मौजूद जहर इतना मजबूत नहीं था। हाँ, क्राउन प्रिंस ने लेंग उलान के साथ लड़ाई के दौरान स्नो की सूली और लेंग उलान को जहर दे दिया। मेरे साथ मैच के दौरान उसने ऐसी ही सूलिस छोड़ी, लेकिन मेरी आग से वह जल गई। बर्नहे हिल भागो। वह लगातार इस बात पर विचार कर रही थी कि क्राउन प्रिंस को इस तरह की चीज़ कैसे मिली, लेकिन अब जब जियोडू गैंग के पास भी यही चीज़ होने का पता चला तो हर कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सका विचार कर रहा है कि दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ रिश्ता था। सम्राट सोंग वो इत्मीनान और मज़ा है। जियोडू गैंग के साथ हाथ मिलाने से उसे रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत संभव है कि क्राउन प्रिंस गुप्त रूप से जियोडू गैंग के संपर्क में हो। मिंग बो ने कहा, अभी कुछ समय पहले ही वह लेंग उलान से जहर लेकर निकली थी, इसलिए वह भी असली थी। मुझे स्पष्ट रूप से जांच करनी चाहिए। असल में जियोडू गैंग का सलाहकार कहाँ है? चेन स्पेक्ट्रा ने पूछा। उसकी आतंकवादी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। फ्रीविंड माउंटेन, सावधान रहें। चेन त्यानहू अपने बेटे चेन मियामी के बारे में बहुत स्पष्ट थे। बलों का भी नामकरण किया गया था, क्योंकि शक्तिशाली याओ परिवार भी हार गया था। निश्चिंत रहो, त्यानहू के जहर को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए हमें केवल कुछ और समय देना चाहिए। चेन लुजोंग ने चेन पुतले के कंधे को थपथपाया। चेन प्लाजा ने निजी आवास छोड़ दिया और शहर से बाहर किंग सिटी के पूर्वी हिस्सों की ओर चला गया। फ्रीविंड माउंटेन पर डाकुओं के लिए सभाएं आयोजित की जा रही थीं, और यह अफवाह थी कि डाकुओं और सहयोगियों के विभिन्न सहयोगियों के समूह को प्रशिक्षित किया गया था और एक गिरोह बनाया गया था, जो अब जियोडू गिरोह के रूप में जाना जाता है। सिटी छूट के बाद चेन कॉमर्स को पता चला कि उसका कोई पीछा कर रहा था। उसने दिखाया कि वह ध्यान नहीं दे रहा है और अपने रास्ते पर चल रहा है। याओ परिवार को खत्म करने के बाद यह बहुत संभव था कि उनके कुछ साम्राज्य फिर से सत्ता में आ गए। हालांकि अपनी स्थिर सेना के साथ चेन गामा को इस प्रकार के लोगों से बदला लेने के बारे में चिंता करने की गिरावट नहीं थी। जंगल में प्रवेश करते हुए चेन मिर्जा घोड़े उतारे गए और जंगल में घुस गए। वह चित्रांकनी छोटी धीमी भी हो गई ताकि उसका पीछा करने वाले लोग उसे पकड़ सकें। हालांकि जिस बात ने उसे यह कहने पर मजबूर कर दिया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, उसका पीछा करने वाले व्यक्ति ने कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसा लग रहा था कि वह केवल अपनी निगरानी के लिए जिम्मेदार थी। क्या फ्रीविंड माउंटेन से किसी ने अनुमान लगाया होगा कि मैं आऊंगा? अचानक चेन चमक के मन में यह विचार आया। उसने अनुमान लगाया कि आगे कोई नुकसान हो सकता है। जंगल के अंदर काफी अंदर तक उसे अचानक पता चला कि जिसका वह पीछा कर रहा था वह चारों ओर घूम गया और अब सामने है। इससे चेन गामा आगे घाट के बारे में और भी अधिक चित्रण हो गया। निश्चित ही जंगल में कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसने एक आदमी को सामने बैठा देखा। आसपास में एक भी पेड़ का अनुमान नहीं लगाया गया था और विशाल परिसर के रेस्तरां में आटा डाला गया था। हालांकि वहां एक शानदार कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक सुंदर व्यक्ति था। गीत नानमिंग। चेन प्लाजा ने क्राउन प्रिंस की ओर से एक बार चेन प्लाजा को देखा था। यदि बड़ी संख्या में अच्छी स्पिरिट जड़ी बूटियां नहीं होती तो क्राउन प्रिंस इतनी तेजी से ठीक नहीं हो पाता। यहाँ दिखाई देने वाले सॉन्ग नानमिंग का केवल एक ही वर्णन था, और वह सॉन्ग नानमिंग और जियोडू गैंग के बीच वास्तविक संबंध था। चेन त्यानहू के जियोडू गैंग के निकलने के ठीक बाद उन्होंने तुरंत एक संदेशवाहक ईगल भेजा था। सोंग नानमिंग के पास यहाँ आने का समय था। चेन लामा के आचरण के अनुसार जहर चेन के त्यानहू के भाग जाने के बाद चेन लामा निश्चित रूप से परिवर्तन लेने के लिए आते हैं। क्योंकि सोंग नानमिंग चेन ने मियामी से अपमान किया था, इसलिए उन्हें रास्ते में भी सामान्य लाभ हुआ था। एक बार जब चेन क्लाइमेट ने इस बारे में सोचा तो उसे पता चला कि उसने कई जियोडू गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया था जो जहर से युक्त युक्तियों का उपयोग करने के लिए कई अभ्यास तैयार कर रहा था। हालांकि वह अभी भी चुप था। एक कीमियागर के रूप में उनके पहले से ही जहर को कमजोर करने की क्षमता थी। इसके अलावा वह मॉर्टल मार्शल मांसपेशियों के 8वें स्तर पर था, इसलिए उसके पास मजबूत ताकत थी। अंत में सोंग नान ने अपनी साजिश रचने के खिलाफ एक ही सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहा। सोंग नैनमिंग के पीछे 4 मजबूत आदमी थे। उनके पूरे शरीर से शुद्ध सच्ची क्यूई निकल रही थी। इससे पता चलता है कि वे इंपीरियल पैलेस के विशेषज्ञ थे। सोंग नानमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जियोडू गैंग के साथ मिलकर काम करेंगे। गरिमा में दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के क्राउन प्रिंस के वास्तव में इस दुष्ट शक्ति के साथ संबंध बनाए रखने के लिए, अगर यह बात दस्तावेज हुई है। हम्फ। चेन देखा ने अस्वीकृत। चेन मेड, मार्क की मृत्यु निकट है, फिर भी तुम उत्सुक क्यों हो? तुम किशोर, और फिर मेरे और जियोडू गैंग के बारे में कौन जानेगा?
हा 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 हा, जब तक मैं निश्चित नहीं हूँ, जब मैं सम्राट बन गया, मैं निश्चित रूप से सेफे चेन परिवार को नष्ट कर दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सच्चा सम्राट बनना चाहता हूँ, सोंग नानमिंग ने विक्षिप्त दृष्टि से कहा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का सम्राट केवल नाम का सम्राट था, हालांकि वह पूरे देश का प्रबंधन करता था, लेकिन जब चेन और याओ परिवार का मामला हुआ तो उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, न ही उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी। इसलिए उसका अधिकार वास्तव में बहुत सीमित था। सांग नानमिंग क्राउन प्रिंस, पूर्ववर्ती सम्राट थे। सत्य की अपनी परम इच्छा के कारण वह उन मार्शल कलाकारों से दबना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जियोडू गैंग जैसी ताकतों के साथ संबंध बनाए। जब समय सही था तब उसने इन परिवारों को गुप्त रूप से नष्ट करने के लिए इन बलों का उपयोग करने की योजना बनाई। हमला करो, हम उसे यहाँ से जीवित आश्रम की रकम नहीं दे सकते। गाना नानमिंग के चिल्लाने के साथ जंगल में अचानक अदृश्य हवा चली। अध्याय 66, ड्रैगन को नष्ट करना दिव्य मार्शल कौशल। सोंग नानमिंग, जहां उनके पीछे 4 इंपीरियल पैलेस विशेषज्ञ ले जा रहे थे, झपकते ही जंगल के अंदर लुप्त हो गए थे। एक अदृश्य आकाशीय किरण और श्रृंखला। किरण ने देखा कि उसके चारों ओर बड़ी मात्रा में काला धुंधला दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपने शरीर को जीवंत ट्रू क्यू से सुरक्षित कर लिया और इसे अपने शरीर को अपनाने वाले क्यूई एट्रिक्शन में बदल दिया। उसने उसी समय अपनी सांस रोक ली क्योंकि उसे पता चला कि यह वास्तव में एक खुला धुंधला था। जहरीली धुंधला अभी अभी आई थी, जिसने उस जगह पर कब्जा कर लिया था जहां चेन मियामी खड़ा था, जिसने उसे पूरी तरह से ढक दिया था। दिन के उजाले में भी उसके चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक चेन प्लामा की जड़ें घूम गईं क्योंकि उन्हें पता चला कि नॉर्थ डायरेक्शन से कई चीजें तेजी से उनकी ओर उड़ रही हैं। वे अनगिनत तीरों के साथ साथ अलग अलग लंबाई और तलवार की जोड़ी भी क्या है। विभिन्न प्रकार के हथियार एक साथ उत्तर दिशा से उड़ाए गए। पहले धुंधला जंगल अब धुंधला जंगल था और भी गहरा हो गया था। ये दुष्ट हितधारकों की बारिश के समान था जो वर्तमान में चेन बालाजी की ओर उड़ रहे थे। पहले चेन ग्लास ने अपने आसपास में कई लोगों को देखा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे एक साथ इतने सारे प्रतिभागियों को लेकर इतने शानदार तरीके से जारी करेंगे। हालांकि ऐसा होने के बावजूद चेन नज़र अभी भी थोड़ा सा भी नहीं हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि सोंग नानमिंग की मृत्यु के बारे में इतना निश्चित है। यदि मैं एक साधारण 8वें स्तर या 9वें स्तर का मॉर्टल मार्शल रियलम विशेषज्ञ होता हूं, तो मुझे डर है कि मैं निश्चित रूप से पीड़ित होता हूं। बड़ी मात्रा में अदृश्य सत्य क्यूई तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गया। इस 5 तत्वों के सम्मिलन से सार्वभौम शक्ति का निर्माण हुआ था। ये गहरी और भयानक शक्ति कई झांगों के समूह में व्याप्त थी। छुपे हुए साहस को बनाए रखने वाले उन लोगों को अब इस शक्ति ने पकड़ लिया था। उनमें से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था, पूरी तरह से हवा में फंस गया था। चेन फ्रॉम को यूनिवर्सल फोर्स द्वारा अनगिनत फ्लाती ह्यून्स और एरोज द्वारा रोका गया। वे हवा में लटके हुए थे और एक दूसरे के ऊपर जाम हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो चेन के चारों ओर एक दीवार पर काली चट्टान खड़ी हो गई हो। हे, अब और नहीं हो, लेकिन इसे अभी भी पर्याप्त माना जा सकता है। चेन मां हंसे। उन्होंने कठोर और नरभक्षी शेयरधारकों के साथ ताइची डिवाइन राक्षसों का उपयोग किया और सार्वभौमिक बल को जारी किया, जिनके अंदर लटके हुए सभी दोस्तों के समूह पर पकड़ बनी हुई थी। इस समय चेन गामा को लगा कि उसके आसपास के सभी लोग जंगल में रहने लगे हैं। चेन प्रतिमा के मन में एक विचार आया। बूम! यूनिवर्सल ट्रू क्यूई उसके शरीर से सुनामी की तरह का अवलोकन। अचानक आए बल के कारण वे जहरीले हथियार चले गए जो पहले हवा में लटके हुए थे, अचानक धुंध के साथ नष्ट हो गए और दिशाओं में उड़ गए। पलक झपकते ही चेन प्लाजा का स्थान अब पिछला चमकीला जंगल बहाल हो गया है। हालांकि अब जंगल से करुणों की लहरें उठ रही हैं, मानो कोई शैतान सैकड़ों लोगों की जान मांग रहा हो। असल में वही कह रहे हो जो तुमने बोया था। चेन कंपनी ने अपना सिर हिलाया और भरा। उसके पास अत्यंत जीवंत और शक्तिशाली ट्रू क्यूई थी। जब तक वह उसकी शक्ति का सही उपयोग कर सकता था, उसके लिए कुछ भी प्रभावशाली नहीं था। उसे छुपे हुए आराम पर कोई ध्यान देने की बारिश ही नहीं थी। चेन की पीठ पर आग की लपटों के 2 समूह नीचे दिखाई देते हैं। ये स्पीड लपटें जल्द ही विशाल चूहे की एक जोड़ी में बदल गई। सोंग नैनमिंग पर रोक लगाने के लिए चेन गामा ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स का इस्तेमाल किया था। इन अग्निबाणों ने तत्काल चेन ब्रह्मा को ऊपर की ओर झुका दिया, जैसे आकाश में उड़ रहे बाज की तरह। चेन कॉम की दृष्टि एक बाज की तरह थी। हवा में उड़ान भरते हुए भी वह जमीन पर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वह जल्द ही जंगल के बाहर वाली सड़क से बाहर समुद्र तट पर पहुंच गया, जहां उसने पहली बार अपना घोड़ा छोड़ा था, जो किंग सिटी की ओर जाने का रास्ता भी था। चेन कॉमर्स ने अपनी दिव्य समझ से वर्मिलियन ब्रेड फायर विंग्स को फफड़ाया और नियंत्रित किया और बहुत तेजी से उड़ान भरी। सोंग नैनो मेकिंग में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। घोड़े पर सर पर दौड़ते हुए और तेजी से भागते हुए सोंग नानमिंग बहुत उत्सुकता से लग रहा था, क्योंकि वह अंततः अपने सबसे बड़े दुश्मनों को हटाने में असमर्थ था। जब तक उनके पिता सम्राट ने अपना सिंहासन गीत नानजिंग को क्रांति दी, तब तक वह अपनी योजना पूरी कर सकते थे।
लेकिन उसी समय अचानक उसने किसी को अपना नाम कॉल करते हुए सुना। गीत नानमिंग। चेन चेन हवा में चिल्लाया। सॉन्ग नानमिंग ने सोचा कि उसने गलत सुना है, लेकिन वह एक बार फिर से स्पष्ट आवाज में सामने आई। उन्होंने चारपीरियल पैलेस के विशेषज्ञों के साथ अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उन्होंने तुरंत आकाश में मुगल लाल किले की एक जोड़ी को देखा। वफा का जोड़ा एक व्यक्ति का शव फैलाया गया था और वह व्यक्ति श्रृंखला बना हुआ था। चेन कंपनी के पीछे ट्रू क्यू से बने नाटक को देखकर सॉन्ग नानमिंग के पूरे शरीर में, उनके सिर के ऊपर से लेकर उनके दोस्तों के तिलवों तक अचानक एक कंपनी दौड़ गई। चेन चेन अभी भी जीवित थी। इसके अलावा वह एक अमूल्य ट्रू क्यू विंग मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था। चेन गामा ने आकाश से नीचे गोटा का अनुमान लगाया। बड़ी मात्रा में भयानक ब्लू ट्रू क्यू अचानक उसका प्लास्टर दिखाई दिया। जल्द ही ट्रू क्यू से एक विशाल हवेली का निर्माण हुआ। हालांकि सॉन्ग नानमिंग और अन्य लोग भाग रहे थे, लेकिन वे बाज की पकड़ में संघर्ष कर रहे खरगोशों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वेलेम ने विशालकाय पत्थरों को छोड़ दिया और नानमिंग और सभी इंपीरियल पैलेस विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए दबाव श्रृंखला के टुकड़ों को हिट कर दिया। यह 8वें लेवल के मॉर्टल मार्शल ग्रुप में से किसी की सच्ची क्यू थी और इसमें ब्लू लाइट और आहा वाली हवा भी शामिल थी। इसके भयानक शक्ति और गति के तहत गाना नानमिंग और अन्य लोग झपकते ही गंभीर रूप से घायल हो गए। आदमी और घोड़ा दोनों जमीन पर दब गए। घोड़े तुरंत मर गए, जबकि उनके सवार को खून की उल्टी हो रही थी, जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। चेन जियांग एक लंबा ब्लेड पकड़े हुए उनके बगल में पहुंचे। सॉन्ग नानमिंग के ठीक सामने चेन जियांग ने एक एक करके उन इंपीरियल पैलेस विशेषज्ञों का सिर काटना शुरू कर दिया। अपने सामने इस भयावह दृश्य को देखकर सॉन्ग नानमिंग डर से कांपने लगा और उसने अपनी पैंट भी गीली कर ली। चेन जियांग सॉन्ग नानमिंग को बेईमानी से मार सकता था और वह ये जानता था। मौत बिल्कुल करीब थी और हवा खून की तेज दुर्गंध से भर गई थी। सॉन्ग नानमिंग के सामने 4 सिर रखे गए थे, लेकिन उसके सामने खूनी दृश्य के बावजूद जिस चीज ने उसे और अधिक भयभीत कर दिया था, वह चेन जियांग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो उसके शरीर से निकलने वाली मोटी स्लॉटर क्यूई के साथ संयुक्त थी। मैंने पिछले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के मामले को आगे बढ़ाने का इरादा भी नहीं किया था, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आप मुझे मारने की साजिश रचेंगे। यही तो तुमने मांगा था, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। सॉन्ग नानमिंग का खूबसूरत चेहरा मुड़ गया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसमें विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कठिनाई से कहा, युवा मास्टर चेन, मैं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, चेन जियांग का ब्लेड गिर गया, जिससे सॉन्ग नानमिंग का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। चेन जियांग द्वारा क्राउन प्रिंस का सिर कलम कर दिया गया था। अभिमानी आदमी हमेशा दूसरे लोगों की ऊर्जा बर्बाद करवाता है, चेन जियांग ने तिरस्कार के साथ कहा। उसने सॉन्ग नानमिंग का स्टोरेज पाउच लिया और अंदर देखा। हजारों स्प्रिट सिक्कों के अलावा एक बिल्कुल नई किताब भी थी। चेन जियांग ने जल्दी से किताब निकाली और उसे खोला। जब उसने शब्द लोंगवुप ड्रैगन मार्शल तकनीक देखे तो उसके दिल में तुरंत खुशी हुई। उन्होंने नहीं सोचा था कि सॉन्ग नानमिंग वास्तव में ड्रैगन मार्शल तकनीक को लेकर चलेंगे। चेन जियांग ने तुरंत ड्रैगन मार्शल तकनीक को अदृश्य रिंग के अंदर डाल दिया ताकि सू मियाओ और बाई यूयू इसका अध्ययन कर सकें। प्राचीन ड्रैगन मार्शल तकनीक को एक प्रकार का दिव्य व्यायाम माना जा सकता है। यह इतना शक्तिशाली था कि सू मियाओ और बाई यूयू को भी इसमें बहुत रुचि थी। ये संपूर्ण ड्रैगन मार्शल तकनीक का एक हिस्सा है। इसका मुख्य भाग उपयोगकर्ता को यह मार्गदर्शन करना है कि कैसे अपने ट्रू क्यूई को ड्रैगन की आभा में बदला जाए। बाद में इस ड्रैगन ऑरा के साथ उपयोगकर्ता मार्शल कौशल दिखा सकता है। ये बिल्कुल ड्रैगन ऑरा फिस्ट के समान था जिसे आपने पहले इस्तेमाल किया था, तथाकथित ड्रैगन ऑरा फिस्ट जिसे आपने पहले चुराया था और सॉन्ग नानमिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वह वास्तव में अभी भी नहीं था बिल्कुल सही। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि सॉन्ग नानमिंग ने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था और वह इस कौशल में कुशल नहीं था। सू मियाओ ने उत्साह से कहा, इतना अच्छा मार्शल कौशल है और फिर भी उसने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया। ये क्राउन प्राइज बस बर्बादी है। बाई यूयू की बर्फीली ठंडी आंखें शांति से उस किताब को देख रही थीं। हालांकि यह हस्तलिखित था, फिर भी यह बहुत विस्तृत था। चेन जियांग पहले से ही कुछ उपयुक्त मार्शल तकनीकों को याद कर रहा था, क्योंकि 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास के अंदर बहुत सारे नहीं थे। इसके अलावा वहां मौजूद कुछ लोगों को अपने प्रभावों को ठीक से प्रदर्शित करने के लिए अक्सर बेहद जीवन ट्रू क्यूई की आवश्यकता होती है। हालांकि चेन परिवार के पास कुछ अच्छी मार्शल तकनीकें हो सकती हैं, चेन जियांग उनसे संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा अधिकांश लोग उनकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे। सिस्टर मियाओ, क्या ड्रैगन मार्शल तकनीक और अज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज के बीच कोई अंतर है? चेन जियांग ने पूछा। वे पूरी तरह से अलग हैं। ड्रैगन मार्शल तकनीक व्यक्तिगत रूप से एक ड्रैगन द्वारा बनाई गई थी। इस बीच अज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज एक मानव द्वारा ड्रैगन के अनुसार बनाया गया था।
प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि ड्रैगन द्वारा बनाई गई ड्रैगन मार्शल तकनीक ड्रैगन की दुर्जय शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकती है, यहाँ तक कि वह अन्य ड्रैगन को मारने में भी सक्षम है। इस प्रकार इसे एक्सटर्मिनेटिंग ड्रैगन डिवाइन मार्शल स्किल के रूप में भी जाना जाता है। सू मियाओ ने कहा, ड्रैगन को खत्म करना दिव्य मार्शल कौशल। नाम से ही चेन जियांग को पता चल गया कि यह बहुत दुर्जय है। तो ड्रैगन मार्शल तकनीक के टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे होने चाहिए, लेकिन अगर उन सभी को एकत्र किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही चेन जियांग ने इस बारे में सोचा, वह अचानक बहुत उत्साहित हो गया। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अध्याय 67 मार्शल स्पिरिट। उदाहरण ऐश चेन गामा ने गाना नानमिंग और अन्य लोगों के शरीर को भस्म करने के लिए आग लगा दी। लेकिन जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया वह ये था कि हालांकि आग ने उन्हें राख में बदल दिया, प्रकाश की 2 लंबी सुनहरी पट्टियां बच गईं। टेलाइन 1 ची = 1/3 मी। वह क्या है? चेन शान ने आश्चर्य के साथ कहा और फिर बाओ यूयू और सू मियाओ से सलाह ली। सू मियाओ और बाई यू, जो दोनों ने काला हुड पहना था, स्टोरेज रिंग से बाहर आए थे। उन्होंने ये पोशाकें बनाई ताकि कोई उनकी शक्ल न देख सके। यह एक मार्शल स्पिरिट है। बाई यू की स्नोफिली वाइट वॉइस में आश्चर्य की एक झलक जा सकती थी। सू मियाओ ने नीचे झुकी और उसे अपने सिर से सहलाते हुए निश्चितता के साथ कहा, हाँ, वे मार्शल स्पिरिट्स हैं। मार्शल स्पिरिट क्या है? चेन कॉमर्स ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। इस चीज़ में एक अनोखी संपत्ति है, यह विशेष रूप से क्या है ये स्पष्ट नहीं है। वैसे ही ये स्वर्ग और पृथ्वी निर्माताओं द्वारा ट्रू क्यूई से उत्पन्न हुआ है। यदि यह एक आइस मार्शल स्पिरिट है और आपके डिवाइस के साथ फ्यूज हो जाता है तो ट्रू क्यू से जुड़ा हुआ आग भी आइस मार्शल स्पिरिट से ग्राउंडने के बाद स्नो जैसा कुछ भी नहीं बनेगा। सू मियाओ ने कहा। चेन स्पेक्ट्रा को आश्चर्य हुआ, तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो आग नहीं छोड़ सकता है वह सच में अपने अग्नि चित्र में आत्मा को नष्ट कर सकता है, तो अच्छी तरह से वे जिस तरह से सच हो सकते हैं वह आग में छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। बाई यू ने कहा, हाँ, इसलिए कोई भी मार्शल स्पिरिट बहुत मूल्यवान है और यही कारण है कि हम यह नहीं बता सकते कि इस मार्शल स्पिरिट में क्या उपयोगिता है। चेन कॉमर्स ने इस रहस्यमयी संसाधन के बारे में पहली बार सुना है जिसमें बताया गया है कि यह कितना दुर्लभ था। लेकिन फिर सोंग नानमिंग के पास ऐसा क्यों होगा? मार्शल स्पिरिट का होना आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि आप ट्रू क्यू के 5 तत्वों को स्वतंत्र रूप से जारी करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपको इसे बाद में बेचने के लिए रखना चाहिए। ये बहुत सारे अच्छे फॉर्म के बदले में बदलाव में सक्षम होना चाहिए। सू मियाओ ने एक छोटी जेड बोतल खोली और ताइची डिवाइन डॉयचे का उपयोग करके आप मार्शल स्पिरिट को चोचा कर सकते हैं। चेन जियांग ने फ्रीविंड माउंटेन की ओर उड़ान भरी। सोंग नानमिंग को मारने से न केवल उसे ड्रैगन को खत्म करने वाली दिव्य एक्सरसाइज बल्कि मार्शल स्पिरिट्स भी मिलीं। ये फसल बहुत बड़ी मानी जा सकती है। अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने रिंग के अंदर मौजूद सू मियाओ से पूछा, सिस्टर मियाओ, क्या आप मेरे साथ इन मार्शल स्पिरिट वाली चीज़ों के बारे में बात कर सकती हैं? क्या ये सचमुच मेरे लिए अप्रासंगिक और बेकार है? सू मियाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मार्शल स्पिरिट कई प्रकार की होती हैं। प्राथमिक मौलिक मार्शल आत्माओं के अलावा पशु मार्शल आत्माएं भी हैं जिन्हें राक्षस जानवरों द्वारा एकत्रित किया गया है, जो समान रूप से दुर्लभ है। जो प्रकार आपके लिए सबसे उपयोगी है वह अग्नि मार्शल स्पिरिट होगा। यह आग की लपटों की प्रकृति को बदलने में सक्षम है, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं जो कि कीमियागरों के लिए बहुत मददगार होते हैं। अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे शिक्षक के पास एक है और मैंने कभी किसी और के पास यह नहीं देखा है, लेकिन केवल अफवाहें सुनी हैं कि कई मजबूत व्यक्तियों के पास यह है। चेन जियांग गुप्त रूप से हैरान है। उन्होंने सू मियाओ के मुंह से सुना कि जिन लोगों के पास यह अग्नि मार्शल स्पिरिट है वे बेहद मजबूत विशेषज्ञों में से एक हैं। फ्रीविंड माउंटेन हालांकि बहुत ऊंचा नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ है। उच्चतम बिंदु पर कई घर बने हुए हैं और पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक राजसी महल हॉल था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह पर वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर काली ताकतों का जमावड़ा होगा। चेन जियांग अपने पिता की प्रशंसा करते थे जिन्होंने मॉर्टल मार्शल दायरे के केवल 8वें स्तर के साथ वास्तव में बड़ी अंधेरी ताकतों में अकेले घुसने का साहस किया और उनके कई महत्वपूर्ण सदस्यों को भी मार डाला। पहाड़ की तलहटी में चेन तियानहू की तीव्र भीड़ के कारण कई लोग गश्त कर रहे हैं। इस फ्रीविंड पर्वत की सुरक्षा बहुत अधिक है, लेकिन चेन जियांग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पिता ने पहले भी कई उच्च स्तरीय सदस्यों का सिर कलम किया था, इसलिए वह अधिक निश्चिंत था। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि जियोडू गिरोह बहुत दुर्जय है और वे जहर से युक्त सभी प्रकार के छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक उसने उनके खिलाफ उचित सावधानी बरती, उसे इस जियोडू गिरोह से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले चेन जियांग पर हजारों छिपे हुए हथियारों से हर तरफ से हमला किया गया था।
फिर भी उन सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वे छुपे हुए हथियार उस पर रत्ती भर भी असरदार नहीं होते। जियोडू गैंग के एक सदस्य ने चेन जियांग को पहाड़ी जंगल के अंदर से बाहर आते देखा। उसने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और चिल्लाया, ये कौन है? चेन जियांग। जब जियोडू गैंग के सदस्यों ने देखा कि यह सुंदर किशोर बोलते समय मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्लॉटर क्यूई निकाल रहा है, तो वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह किशोर अफवाह चेन जियांग है। ईडीएन शर्लक नहीं, उसने सिर्फ अपना नाम चिल्लाया। चेन जियांग की आंखें, जिनमें भारी मात्रा में स्लॉटर क्यूई थी, समूह में घूम गईं। अचानक उन जियोडू गिरोह के सदस्यों ने अपने दोनों हाथ तेजी से लहराए और उनके हाथों से अलग अलग आकार की कई स्टील की सुइयां उड़ गईं। सूरज की रोशनी में वे सभी रुक रुक कर ठंडी आभा से चमक रहे थे। जैसा कि चेन जियांग को उम्मीद थी, जियोडू गिरोह के अधिकांश सदस्यों ने छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया। यदि यह कोई सामान्य मार्शल कलाकार होता तो उन्हें इन हमलों से बचाव करने में कठिनाई होती और ये लोग आसानी से मारे जाते। लेकिन चेन जियांग के लिए यह उतना बड़ा खतरा नहीं था। उसकी भौहें बस ऊपर उठ गईं, जबकि गर्म आभा क्यूई उसके शरीर से बाहर निकली, जिससे एक ढाल बन गई जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। इन स्टील सुइयों को ढाल द्वारा उनके ट्रैक में रोक दिया गया था। चेन जियांग तेज स्टील की सुइयों को देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराया और एक शक्तिशाली दिव्य भावना का उत्सर्जन किया। इसके बदले में उन अनगिनत स्टील सुइयों को नियंत्रित किया गया, जिससे वे सीधे उन जियोडू गिरोह के सदस्यों की ओर मुड़ गईं। इन सभी स्टील सुइयों को बनाना इतना आसान नहीं होना चाहिए ना। यहाँ मैं वे सभी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। जब अनगिनत स्टील की सुइयां जियोडू गैंग के सदस्यों की ओर आंधी की तरह गिरी तो चेन जियांग ने व्यंग्य किया। जियोडू गिरोह के सदस्य जो समय पर ठीक से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे, उन्हें मानव हाथी जैसी अनगिनत अलग अलग स्टील सुइयों द्वारा आसानी से छेद दिया गया। बाद में चेन जियांग ने खोपड़ी झंझनाने वाला दृश्य देखा। उससे कुछ ही दूरी पर वे 40 से 50 लोग स्टील की सुइयों से चुभने के बाद अचानक काले पड़ गए। इन लोगों ने सबसे अधिक दयनीय चीखें निकाली क्योंकि उनके शरीर धीरे धीरे पिघलकर खून के काले पूल में बदल गए। ये खून जहर से भरा हुआ है क्योंकि न केवल उनके शरीर बल्कि उनके कपड़े भी पिघलने से नहीं बचे। धीरे धीरे उनके अलावा के पत्थर और यहाँ तक कि स्टील की सुइयां भी गायब हो गईं, जिससे पता चलता है कि यह जहर कितना भयानक है। इस जियोडू गिरोह को बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसने बड़ी मात्रा में आग की लपटें छोड़ीं, जिससे जहरीला रक्त भस्म हो गया और फिर पहाड़ी की ओर उड़ने लगा। अभी कुछ ही समय पहले जब चेन जियांग और जियोडू गैंग के सदस्यों ने कार्रवाई की तो पहाड़ी की चोटी से रुक रुक कर घंटियों की आवाजें आने लगीं। चेन जियांग को पता था कि उसे खोज लिया गया है, लेकिन वह फिर भी पहाड़ी की ओर भागा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई नहीं था। जब वह राजसी महल के हॉल में दाखिल हुआ तो उसने आलीशान बड़े हॉल के अंदर पूरे काले लबादे में ढके एक व्यक्ति को देखा। लेकिन अचानक इस आकृति के पीछे एक बड़ी भीड़ दिखाई दी जिसने उसे घेर लिया। उनकी संख्या हजारों में ही गिनी जा सकती थी। क्या तुम्हारे पिता मर गए हैं? एक सफ़ेद बालों वाला, बौना, बदसूरत बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने बहुत ही बदसूरत आवाज में पूछा। टीएलएन, आखिर उसके बारे में हर चीज़ बदसूरत है। जोर जोर से हंसना। नहीं, जीवित और ठीक, चेन जियांग ने शांति से उत्तर दिया, जिससे बदसूरत बौने बूढ़े व्यक्ति की आंख खुल गई। चेन जियांग ने निर्धारित किया कि इस बूढ़े व्यक्ति को जियोडू गैंग का प्रमुख होना चाहिए। उस मामले में तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आए? जियोडू गैंग प्रमुख ने ठंडे स्वर में कहा। जब उसने चेन जियांग की ओर देखा तो उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका जीवन लेने के लिए यहाँ आया हूँ, चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। उनका चेहरा और स्वर पूरी तरह से गंभीर थे। अध्याय 68 जियोडू जी। उदाहरण ऐश सिद्धांत तीनों वन फैन और एनालिस्टिक बनी। इसने जियोडू गैंग के नेता मनों को चौंकाते हुए कोई चुटकुला को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके ठीक पीछे पीछे उनके आसपास मौजूद सभी काले कपड़े पहने लोग भी हंसने लगे। उनकी हंसी बहुत भद्दी और बिल्कुल डरावनी थी। तुम्हारे पापा डूब गए, यही कारण है कि हमें ये कीमत चुकानी पड़ी। अगर हमने पहले ही सावधानी बरती है तो वह मर जाता है, लेकिन अब आपके मामले में हमें ये जरूरी उपाय बताए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम इस मरोगे। जियोडू गिरोह के नेताओं ने भयानक हंसी के साथ कहा। आप यहाँ आने में सक्षम नहीं हैं तो आपको सोंग नानमिंग का सामना नहीं करना चाहिए। यह आपका सौभाग्य है, लेकिन आपका यहाँ आना भी मौत के समान है। बेशक मैं तलवार इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। मैं तलवार धीरे धीरे मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ तक कि चेन परिवार को खतरनाक मौत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चेन शान ने उन्हें टोकते हुए कहा। मैं गाना नानमिंग से मिला और इसका मतलब ये भी है कि मैंने आपके गौरवशाली जियोडू गैंग का भी अनुभव किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बहुत दुर्जय नहीं हैं।
लाम के शब्दों में कहा गया है, लेकिन विजयी जियोडू गैंग के नेता का चेहरा अचानक गायब हो गया और उनके चेहरे पर एक अप्रत्याशित भाव श्रृंखला सामने आई। भाई, मुझे पता है कि तुम दुर्जय हो, सच तो यह है कि तुम अभी भी सैकड़ों की संख्या में हो। घेराबंदी के तहत मरे नहीं हो। जियोडू गैंग का मतलब ये होगा कि आप नश्वर मार्शल टीम के 10वें स्तर पर होंगे। मैं प्रमाणित हूँ, आपकी पेस्ट्री सुई तकनीक खराब नहीं है, काफ़ी खतरनाक है, लेकिन मेरी नज़र में वे केवल एक बच्चे की कलाबाजी हैं। चेन चित्रा ने कहा, जो मूल रूप से चमक रहा था, लेकिन अचानक उसकी चमक गायब हो गई और एक चेहरा बदल गया जो वीक्यू से भरा था। मैं नश्वर मार्शल प्रतीक के 10वें स्तर पर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक को मारने में सक्षम हूँ। 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ। लोन के तुरंत बाद चेन डीएनए के एक उपकरण में अचानक एक अदृश्य क्यू आब उभर कर सामने आया, जो यूनिवर्सल ट्रू क्यू से बाहर निकला था। अगर उनकी दिव्य भावना समतुल्य मजबूत नहीं थी तो वे इस सिंबल ट्रू क्यू को आसानी से नहीं खोज पाए। जब जियोडू गिरोह के सदस्यों को चेन मीरा की कार्रवाई का पता चला तो चेन मामा की गुड़िया पहले से ही भयंकर रूप से चली गई और आगे बढ़ गई। क्योंकि गति बहुत तेज थी, हवा से एक राजसी शक्ति गिरी जिससे बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वह इस प्रबल शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी। और क्यूई तरंग का फैलाव हुआ जिसने उसकी अतीत की हर चीज को नष्ट कर दिया। हिलकर रख, इससे पूरा महल हॉल बुरी तरह हिल गया। चेन जियांग का मुक्का पलक झपकते ही फूट गया और उस बूढ़े आदमी की छाती के ऊपर भी सटीक प्रहार हुआ। लेकिन चेन जियांग को जिस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया वह ये तथ्य था कि जियोडू गिरोह का नेता वास्तव में बाहर नहीं निकला था, बल्कि उसी क्षण जियोडू गैंग के नेता ने एक क्यूई आभा जारी की और चेन जियांग की उस भयंकर शक्ति का सामना किया। आप जियोडू गैंग के नेता ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चेन जियांग इतनी अचानक और इतनी भयावह शक्ति के साथ कार्य करेगा। उनकी अपनी राय में ये शक्ति कई 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियलम विशेषज्ञों के साथ तुलनीय थी। उसने मुंह में खून की उल्टी की, क्योंकि चेन जियांग की मुट्ठी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमला करो, उसे मार डालो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, चेन जियांग की मुट्ठी अचानक सुनहरी हो गई और चमकती हुई ट्रू क्यूई अंदर की नसों में प्रवाहित होने लगी। जिस स्थान पर उसका पैर पड़ा वह क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे ही अत्यंत शक्तिशाली ट्रू क्यूई उसके शरीर से बाहर निकली, चेन जियांग ने एक बार फिर से मुक्का मारा। ड्रैगन आभा मुट्ठी, यह एक ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल स्किल है और इसकी शक्ति की केवल कल्पना की जा सकती है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता है कि इसे यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का उपयोग करके बनाया गया था। रुको, मैं 100 पॉइजन संप्रदाय से हूँ। उसने बोलना भी समाप्त नहीं किया था और फिर भी चेन जियांग की मुट्ठी, जो सुनहरी आभा की एक गेंद की तरह थी, जियोडू गैंग के नेता के सिर पर जोर से टकराई, हिंसक रूप से उड़ गई और उसे मारना। ट्रू क्यूई, जिसमें अत्यधिक मजबूत विनाशकारी शक्ति थी, उस सिर पर प्रहार किया और सिर ऊपरी शरीर सहित पलक झपकते ही मांस के टुकड़ों में उड़ गया। उसी समय अनगिनत उड़ती हुई सुइयां चेन जियांग के शरीर की ओर उड़ गईं। चेन जियांग ने पहले उन छिपी हुई सुइयों का सौदा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि सभी छिपे हुए हथियारों को ट्रू क्यूई डालने से अंदर धकेल दिया गया था, और जब तक ये केवल इतना मजबूत था वह उनसे सटीक रूप से निपट सकता था। इन छिपे हुए हथियारों से निपटने का एकमात्र तरीका या तो सीधे शक्तिशाली ट्रू क्यूई का उपयोग करके उन्हें फोड़ना था या उन्हें नियंत्रित करना था। चेन जियांग के पास एक मजबूत दिव्य भावना थी जिसे उन्होंने जल्द ही जारी कर दिया, और चारों ओर से आने वाली अनगिनत उड़ने वाली स्टील सुइयां उनके लिए पूरी तरह से अलग हो गईं, क्योंकि उनकी नज़र में वे स्टील सुइयां धीमी हो गईं। इस बार चेन जियांग ने पहले की तरह इन स्टील सुइयों का विरोध करने के लिए किसी ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी दिव्य भावना से सीधे इन जहरीली सुइयों में हेरफेर किया और उन सुइयों को रोक दिया और उन्हें पूरी तरह से हवा में लटका दिया। आपके पास केवल यही आक्रमण पैटर्न है। चेन जियांग ने बेरुखी से बात की और उसके शरीर से एक भयानक चिलचिलाती क्यूई निकली। उसने इस चिलचिलाती क्यूई और लौ के गुबार का उपयोग करके अपने चारों ओर सब कुछ जलाना शुरू कर दिया, और पलक झपकते ही वे सभी स्टील की सुइयां पूरी तरह से जल गईं। जियोडू गिरोह के सभी सदस्य हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके छिपे हुए हथियार बहुत शक्तिशाली थे। अप्रत्याशित रूप से चेन जियांग भी ऐसा ही था। छिपे हुए हथियारों की दूसरी लहर शुरू करने की तैयारी के दौरान चेन जियांग अचानक आग के समुद्र में गायब हो गया था। जैसे ही उन्होंने हवा में देखने के लिए अपना सिर उठाया, वहां एक बड़ी जलती हुई हथेली थी जो गर्म क्यूई लहरें छिड़क रही थी, मानो कोई बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। बूम बूम बूम, विशाल जलती हुई हथेली नीचे दब गई, जिससे हिंसक और गड़गड़ाहट वाले विस्फोट हुए और महान हॉल में गिरोह के सैकड़ों समूह दब गए और उन्हें मांस के पैटीज में बदल दिया गया और उसके बाद आग की लपटों में भस्म कर दिया गया। चेन जियांग ने एक बार फिर अपनी ट्रू क्यूई को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और इसे एक विशाल हथेली में बदल दिया, और इस बड़े हॉल के अंदर पूरे जियोडू गैंग समूह को निम्नलिखित विस्फोट से मार दिया गया। 10वीं स्तर के मॉर्टल मार्शल रियलम विशेषज्ञ की नज़र में आम लोग चींटियों की तरह हैं। ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 8वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे की ताकत की तुलना में 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे की ताकत बेहद मजबूत है।
यद्यपि चेन जियांग मॉर्टल मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर है, लेकिन उसकी ताकत का प्रदर्शन मॉर्टल मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के मार्शल कलाकारों के साथ गर्दन और गर्दन पर था, और यहां तक कि 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल क्षेत्र का पूरा राज्य। चेन जियांग हॉल से बाहर पहुंचे और फिर से अपनी भयानक शक्ति का इस्तेमाल किया, जो एक पहाड़ को तोड़ने में सक्षम थी, और फ्रीविंड माउंटेन टॉप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फ्रीविंड माउंटेन से नीचे आते हुए चेन जियांग ने तुरंत ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज संचालित की और अपने चिड़चिड़े वध क्यूई को एकत्रित किया, अन्यथा लोगों के एक समूह को मारने के बाद वह एक वध करने वाले मानव शैतान की तरह लग रहा था। चेन जियांग अभी पहाड़ से नीचे आया और अंदर जंगल में प्रवेश किया और पाया कि एक पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके सामने था। साफ सफेद वस्त्र पहने, ठुड्डी पर कुछ स्थानों पर दाढ़ी के साथ सादा दिखने वाला यह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था। लेकिन जब चेन जियांग ने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उसके दिल में डर की भावना पैदा होने से बच नहीं सकी। यह अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप उसके पास आ गया था। इसके अलावा चेन जियांग उसकी ताकत को नहीं देख पा रहा था, और चेन जियांग के अंतर्ज्ञान ने उसे ये भी बताया कि यह अधेड़ उम्र का आदमी एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। मैंने इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ऐसी प्रतिभा पाने की भी उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि उसके पास ट्रू क्यूई विंग प्रकार का मार्शल कौशल भी हो और कीमिया के लिए ऐसी अद्भुत अंतर्निहित क्षमता हो। यहाँ तक कि आपकी ताकत भी चौंकाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से सबसे होनहार युवा व्यक्ति होंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ कहा, और उसकी आवाज में जरा भी भावना नहीं थी। आप कौन हैं? रक्षात्मक मुद्रा में चेन जियांग से पूछा। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बहुत कठोर मुस्कान प्रकट की और कहा, मेरा नाम जियू डूजी है, जिस जियूडू गैंग को आपने अभी अभी नष्ट किया है उसका संस्थापक। फिर भी आप कहते हैं कि मैं कौन हूँ? चेन जियांग मन ही मन आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि जियू डूजी बहुत लंबे समय से यहाँ था, लेकिन फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, और यहाँ तक कि जियूडू गैंग के विनाश को भी देखा जिसे उसने खुद स्थापित किया था। इस रवैये से जियू डूजी के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वह केवल चेन जियांग के अपने ट्रू क्यूई का उपभोग करने का इंतजार कर रहा था ताकि वह चेन जियांग से आसानी से निपट सके। चूंकि वह अपने ही कबीले को नष्ट करना चाहता था, इससे पता चलता है कि वह चेन जियांग को कितना महत्वपूर्ण मानता था। 10वें स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र, चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। उत्तम नेत्र ज्योति। पहाड़ की चोटी पर जलते हुए महल के हॉल को देखकर जियूडू ठंडे स्वर में मुस्कुराए और तिरस्कारपूर्वक कहा, इस दुनिया में मेरे लिए मुझे जियूडू गिरोह से संबंधित किसी भी चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से स्थापित किया है। आपने ट्रू क्यूई का बहुत अधिक सेवन किया है। निश्चिंत रहें, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें 100 पॉइजन संप्रदाय में वापस ले जाऊंगा और तुम्हें संप्रदाय के बुजुर्गों को उपहार के रूप में पेश करूंगा, और वे तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ चीजें मुझे सौंपनी होंगी, या मैं तुम्हें वह अनुभव दूंगा जिसे जीवित मृत्यु कहा जाता है। जियू डूजी बोलने के बाद चेहरा बिल्कुल निर्दयी हो गया। अध्याय 69 आश्चर्य। दूसरी पार्टी मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें लेवल पर थी, जो चेन वेलकॉम का पहली बार इस लेवल के विशेषज्ञ का सामना करना होगा। इसके अलावा विशेषज्ञ एक मार्शल आर्ट संप्रदाय का शिष्य था। फिर भी उनके दिल में जरा भी डर नहीं था। इसके विपरीत वह काफी उत्साहित थी, क्योंकि काफी समय तक किसी भी महान प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया गया था। आप मेधा क्या चाहते हैं? उपहार? चेन चिंतक ने पूछा, और हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी वह बहुत शांत भाव दिया, जिससे जियू डूजी भी छोटी सी चमत्कारी हो गई। द 1000 विन फ्लोरिडा, द 1000 ईयर बेस्ट डैन, द हेल स्पिरिट ग्रास। आपका मार्शल कौशल विकसित करना, आपके सभी गोलियों के साथ। उन सभी को मुझे दे दो। जियू डूजी की छुट्टी लाल से भर गई, क्योंकि मार्शल आर्ट संप्रदाय के अंदर भी ये वस्तुएं बहुत कीमती थीं और उनका मानना था कि वह जल्द ही प्राप्त नहीं कर पाएंगी। आओ और इसे स्वयं ले लो। चेन क्वालकॉम ने अपने मजबूत शरीर से उड़ान भरी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर कॉम्बैट का एक टुकड़ा पाया जा सकता था, और उसका पहला वाला गंभीर चेहरे वाले अचानक युद्ध के इरादे से भरा हुआ था, क्योंकि चेन कॉमर्स ने अपने मजबूत शरीर से उड़ान भर ली थी। चेन में बदलाव देखकर जियू डूजी चौंक गए, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले चेन में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था। सच्ची क्यों लगभग पूरी हो चुकी थी। हम्फ, कॉलो ब्रैड। जैसा कि युवा मेरे विपरीत रेखाएं दौड़ने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। जियू डूजी ने अपना हाथ झुकाया और तुरंत अपने बजट से एक काला साजिगा पाउडर निकाला। ये भयंकर हवा बदल गई और चेन मेटल की ओर उड़ गई। इतने करीब से चेन लामा समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, और पलक झपकाते ही वह काली आकाश में डूब गई। ब्रेड, द 100 पॉइजन संप्रदाय 5 शैतान संप्रदायों में से एक है और जहर में खाया जाता है। उसके पास कोई शक्तिशाली मार्शल कौशल नहीं है। हालांकि वह मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें स्तर पर है, वह इसका उपयोग भी नहीं कर सकता है। 10वें लेवल के मॉर्टल मार्शल रियालम अभ्यासकर्ता की सामान्य ताकत। जब तक आप उनका उपयोग करते हैं तब तक जहर से निरोध हो सकता है, तब तक आपका निरोध आसान है। चेन बिजनेस के दिमाग में बाईयू की आवाज प्रकट हुई।
इससे पहले चेन जियांग ने दो सुंदरियों से जहर का विरोध करने के कई तरीके सीखे थे। इस बिंदु पर जीवंत लकड़ी की विशेषता ट्रू क्यूई ने चेन जियांग के पूरे शरीर को कोकून की तरह लपेट दिया। हालांकि जहरीला पाउडर अभी भी अंदर घुसने में सक्षम था। यदि उसकी ट्रू क्यूई पर्याप्त जीवंत नहीं थी और आंतरिक और बाहरी रूप से जहरीली हवा का विरोध नहीं कर रही थी, उसे जहर दिया गया होगा। इससे पता चलता है कि 100 पॉइजन संप्रदाय अपने जहर का उपयोग करते समय कितने डरावने होते हैं। चेन जियांग का शरीर अचानक हिल गया क्योंकि उसके शरीर पर छाया हुआ जहरीला कोहरा छट गया था। यहाँ तक कि इसे जियू डूजी की ओर भी उड़ा दिया गया, जबकि उसी समय चेन जियांग ने एक कदम बढ़ाया और जियू डूजी के सामने आ गया। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ते हुए अज़्योर ड्रैगन रोअर फेंका, जिससे बिजली की क्यूई आभा उगलनी शुरू हो गई और जहरीली धुंध के साथ उसने जियू डूजी पर हमला कर दिया। अज़्योर ड्रैगन रोअर की कास्टिंग पूरी करने के बाद चेन जियांग ने फिर ड्रैगन ऑरा फिस्ट की कास्टिंग की। उसकी सच्ची क्यूई एक ड्रैगन आभा में बदल गई। इस ड्रैगन आभा का उपयोग करते हुए उन्होंने एक हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट मुक्का मारा। इस भयावह ड्रैगन क्यूई ऑरा के जारी होने के बाद इसने एक के बाद एक भयानक क्यूई ऑरा विस्फोट उत्पन्न किए। जियू डूजी को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसके जहर का विरोध करेगा और इससे भी ज्यादा बिजली की गति से उस पर हमला करेगा, इसके अलावा इतनी डरावनी ट्रू क्यूई के साथ। पलक झपकते ही उसकी अपनी जहरीली धुंध के साथ चेन जियांग के दर्जनों वार ने उसके शरीर पर वार कर दिया था। जियू डूजी के शरीर पर मारी गई प्रत्येक मुक्के से एक भयानक क्यूई विस्फोट हुआ, जिससे जमीन भी कांप उठी। झटके के कारण आसपास के पेड़ों से पत्तियां गिरने लगीं, जबकि जियू डूजी ने मुंह में खून की उल्टी की। किसी भी दर पर जियू डूजी 10वें स्तर का मॉर्टल मार्शल रियलम मार्शल प्रैक्टिशनर भी था। हालांकि वह अक्सर जहर का इस्तेमाल करता था, उसकी सच्ची क्यूई अभी भी बहुत जीवंत थी, इसलिए उसका अपनी सच्ची क्यूई पर अभी भी एक निश्चित स्तर का नियंत्रण था। वह अपनी जीवंत ट्रू क्यूई के साथ चेन जियांग के हिंसक और डरावने घुसे का तुरंत विरोध करने में सक्षम था। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन अभी भी मुझे तुच्छ मत समझो। जब जियू डूजी बोल रहे थे, उन्होंने दर्जनों पिचकाली हंसी छोड़ी जो हवा में छेद कर चेन जियांग की ओर उड़ गईं। TLN स्निकर्सनी, एक बड़ा तलवार जैसा चाकू। चेन जियांग ने तुरंत अपनी ट्रू क्यूई को आगे बढ़ाया और उसके सामने एक आभा दीवार जारी की, जिससे पिच की काली हंसी को रोक दिया गया। लेकिन स्निकर्सनी पिछली जहरीली सुइयों से भिन्न है और इससे निपटना इतना आसान नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि यह हंसी, जिसमें जहर था, धीरे धीरे उसकी आभा दीवार में घुस गई। कुछ ही दूरी पर जियू डूजी अपनी दिव्य भावना से इन हंसी ठिठोली को नियंत्रित कर रहे थे। बच्चे, तुम अभी भी बहुत कोमल हो। विस्फोट, जियू डूजी ने व्यंग्य किया और ठीक उसी क्षण हंसी फूट पड़ी। उनमें से एक शक्तिशाली क्यूई आभा फूट पड़ी, जबकि ये हंसी ठिठोली कुछ खास निकली। अप्रत्याशित रूप से संपीड़ित क्यूई आभा उनमें डाली जा सकती थी, इसलिए जब वे विस्फोट हुए तो चेन जियांग की आभा दीवार उनके साथ ले ली गई। इसके अलावा एक काली जहरीली धुंध फूट पड़ी। इस जियू डूजी के पास अनंत साधन थे और उन सभी से बचाव करना लगभग असंभव था। यदि यह कोई अन्य 10वें स्तर का मॉर्टल मार्शल रियलम विशेषज्ञ होता तो वे निश्चित रूप से मारे गए होते। जिन लोगों से हम दोनों पहले मिले हैं वे बहुत अलग हैं। जिन लोगों से आप मिले हैं, हालांकि आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं, फिर भी वे मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। जियू डूजी धीरे धीरे चेन जियांग की ओर चले। उन स्निकर्सनीज के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति के कारण चेन जियांग जमीन पर गिरने से पहले उड़ गया। जियू डूजी ने सोचा कि चेन जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जहर भी दिया गया है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग अचानक जमीन से उछलेगा और बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ेगा। चेन जियांग का दाहिना हाथ एक ड्रैगन पंजे में बदल गया। इस अविश्वसनीय रूप से तेज पंजे को उसके अज़्योर ड्रैगन ऑरा क्यूई का उपयोग करके बाहर निकाला गया, जो सबसे मजबूत सुरक्षा को भी नष्ट करने में सक्षम था। बिजली की तरह चेन जियांग अचानक उसकी ओर झपटा। जियू डूजी बस रक्षाहीन था। वह समय पर जो कर सकता था वह जितना संभव हो सके नुकसान को कम करने के लिए अपनी सच्ची क्यूई को जुटाना था। फिर भी उसने अभी भी चेन जियांग के अज़्योर ड्रैगन क्लॉ को कम आंका, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, जो सीधे उसके पेट में घुस गया। शैतान को निगलने का कौशल। चेन जियांग अपने दिल में रोया। बाय यू द्वारा पारित भयावह शैतान कौशल का संचालन करते हुए 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे जियू डूजी की ट्रू क्यूई को निगल लिया। जियू डूजी को अपने दिल में बहुत सदमा लगा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि कैसे उसकी जीवंत सच्ची क्यूई तेजी से उसके घावों से बाहर निकल रही थी। वह चेन जियांग के सुंदर चेहरे को देख सकता था कि यह अब अचानक भयानक नीली नसों से ढक गया था, और वह महसूस कर सकता था कि उसकी सच्ची क्यूई सीधे इन नीली नसों में प्रवाहित हो रही थी। चेन जियांग अपनी ट्रू क्यूई को निगल रहा था। जियू डूजी घबरा गए। प्रत्येक शैतान संप्रदाय के सदस्य इस प्रकार के शैतान कौशल की आकांक्षा रखते थे, लेकिन इस प्रकार के शैतान कौशल केवल शैतानपथ संप्रदायों के स्वामित्व में हैं। हालांकि इस समय जियू डूजी व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव कर रहे थे। आप
जियू डूजी दहाड़ने लगा जैसे ही उसने एक और स्निकर्सनी निकाली और चेन जियांग की ओर पागलों की तरह वार कर दिया। लेकिन चेन जियांग ने एंगल्फिंग डेविल टेक्निक डालने से पहले अपने शरीर के चारों ओर अपनी सबसे मजबूत क्यूई आभा रक्षा जारी कर दी थी, क्योंकि यह उसके लिए कठिन था। जब वह जियू डूजी की ट्रू क्यूई को निगल रहा था तब उसने अपनी ट्रू क्यूई को इकट्ठा किया, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई। असीम सच्ची क्यूई चेन जियांग के आंतरिक शरीर में पागलों की तरह घुस गई, हिंसक रूप से उसके मेरिडियन में बढ़ गई। इस बेतहाशा बहने वाली ट्रू क्यू ने उसके मेरिडियन में लगातार दर्द पैदा किया, लेकिन दूसरी ओर जियू डूजी का रंग तेजी से सफ़ेद होता जा रहा था और उसके पूरे शरीर की ताकत कमजोर होती जा रही थी। पलक झपकते ही उसकी आधी से अधिक सच्ची क्यूई खत्म हो गई। चेन जियांग ने अपना दाहिना हाथ जियू डूजी के पेट से निकाला, जबकि अपने बाएं हाथ से जोरदार मुक्का मारा। अत्याचारी ट्रू क्यूई बाहर निकली और जियू डूजी के शरीर पर बमबारी की, जिससे उसका पतला और सपाट शरीर टूट गया। जियू डूजी अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसका वह पतला और घिनौना चेहरा भय, क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। एक ही समय में तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरी सच्ची क्यूई नहीं है, यानी मेरी साधना के दर्जनों वर्ष चले गए। जाओ, पहले ही मर जाओ। चेन जियांग ने हवा में मुक्का मारा और एक अत्याचारी ट्रू क्यूई काली क्यूई आभा में बदल गई, जिसने जियू डूजी के शरीर पर प्रहार किया। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा लगभग फट गया, क्योंकि वह कई टुकड़ों में बदल गया। चेन जियांग ने जियू डूजी की भंडारण थैली उठाई और जल्दी से उड़ गई। उसका शरीर नई आंतरिक अत्याचारी ट्रू क्यूई का सामना नहीं कर सका, जो उसके मेरिडियन और 5 झांग और 6 फू के अंदर भड़क रही थी। उसका चेहरा राख हो गया था। भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को अपने आगोश में नहीं लेना चाहिए जिसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर तुम इस घिरी हुई ताकत को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम नष्ट हो जाओगे। बायूयू ठंडी आवाज में चिल्लाए। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी, लेकिन उसके भीतर थोड़ी चिंता भी थी। बहन यू, चिंता मत करो, मुझे अनुपात की समझ है। चेन जियांग ने ताइची डिवाइन एक्सरसाइज का संचालन किया, जिसमें फंसी ट्रू क्यूई को जितना संभव हो सके परिष्कृत किया। साथ ही कई गोलियां निगल लीं जो ट्रू क्यूई को परिष्कृत करने में उसकी मदद कर सकती थीं। अध्याय 70 वंशानुक्रम मन का। बायू बहुत क्रोधित थी, लेकिन अब उसे सबक सिखाने का समय नहीं मिला। जल्दी से एक जगह ढूंढो और ध्यान से उसे परिष्कृत करो, बायू ने निर्देश दिया। उसकी स्काइली विकीनाइट आवाज में कुछ फिल्में लग रही थीं, जहां चेन कॉमर्स के दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। बायू की सलाह को याद न रखने के लिए उसे अचानक कुछ हद तक स्पष्ट महसूस हुआ, भले ही वह कई बार इस पर जोर दिया था। चेन लामा पर्वत के जंगल में गहराई तक चला गया और एक विशाल पेड़ के शीर्ष पर स्थित ट्रॉली ट्रू क्यू को परिष्कृत करने के लिए तैयार किया गया। इस सच्ची क्यूई ने उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे ठीक कर दिया, क्योंकि यह सच्ची क्यूई मूल रूप से उसकी नहीं थी। इस प्रकार वह उन्मत्त रूप से दमनकारी बन गई, और अगर उसे बर्खास्त नहीं किया गया तो जल्द ही यह उसे मार डाला के घाट उत्पत्ति देवी। स्वरचित से स्थिति इतनी भी बुरी नहीं थी। हालांकि जियू डूजी 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र में था, उसकी सच्ची क्यूई इतनी शुद्ध नहीं थी। इसके अलावा उसकी सच्ची क्यूई में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। चेन चित्रा के अंदर ताइची यिन और यांग रॉक रैपिड से घूमना शुरू कर दिया। शोध के लिए ताइची आंकड़े के अंदर उस चित्रा क्यूई को घूमना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद शुद्ध वाइट ट्रू क्यूई ने ताइची के ऊपर एक अलग अलग जिम्मेदारी के साथ 5 रॉकेट की ओर शूटिंग शुरू कर दी। मियाओ बहन, मैं आगे क्या करूं? मुझे लगता है कि ये 5 ट्रू क्यू बॉलें किसी भी तरह से किसी भी तरह के ट्रू क्यू को प्रमाणित करने में सक्षम नहीं हैं। चेन स्पेक्ट्रा ने पूछा। निहित दस्तावेज और एक आकार निर्धारित करें। इन 5 टुकड़ों से 5 अलग अलग छतें बनाएं, ट्रू क्यूई बॉलर्स। सू मियाओ ने तुरंत उत्तर दिया। तो मैं मॉर्टल मार्शल ग्रुप ट्रू फॉर्म ग्रुप के 9वें लेवल में प्रवेश करने जा रहा हूं। चेन कीमती ने पूछा। ट्रू क्यूई को कॉम्बैट करना और एक फॉर्म जमा करना मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 9वें स्तर में प्रवेश के लिए दिया गया था। इतनी जल्दी नहीं। आप सभी 5th ट्रू क्यूई क्रिएटिव से फॉर्म को संगठित करना चाहते हैं और आप 4 प्रतीकों के दिव्य व्यायाम की खेती भी कर रहे हैं, तो आपको अज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन ब्रेड और को सम्मिलित करना चाहिए, काला कछुआ, ये 4 संस्थाएं। सू मियाओ ने दिए निर्देश। चेन जियांग ने कहा, लेकिन मुझे इन 4 दिव्य ज्ञान की असली शक्ल नहीं पता, तो मैं उनकी शक्ल कैसे बताऊंगा? इसके अलावा मेरा मुख्य साधना अभ्यास ताइची दिव्य अभ्यास है, तो क्या मेरा सच्चा स्वरूप मेरा मुख्य अभ्यास है के साथ छूट नहीं होनी चाहिए? 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम ताइची दिव्य व्यायाम की एक शाखा अभ्यास है। ताइची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम में प्रवेश करने के लिए समान निमोनिक्स हैं। नश्वर मार्शल क्षेत्र का 9वां स्तर। इसलिए यदि आप मेरे पिछले निमोनिक्स के अनुसार खोज करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप 4 दिव्य पशु समूहों को संयोजन करने में सक्षम होंगे। सू मियाओ ने बात की। TLN, निमोनिक्स, जप सूत्र।
सू मियाओ ने जो उसे सुनने के बाद कहा, उसने तुरंत 4 प्रतीकों के दिव्य व्यायाम और ताई ची दिव्य व्यायाम के एक सामान्य से असाधारण होने वाले स्मृति विज्ञान के बारे में सोचा, जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। सू मियाओ ने एक बार कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण निमोनिक्स है, हालांकि उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि यह निमोनिक्स सात्विक स्वरूप को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार था। लक्ष्मी ने तुरंत निमोनिक्स के अनुसार प्रैक्टिस का ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिससे ट्रू क्यूई को पूर्व निर्धारित विधि के अनुसार उसके डेंटियन में प्रवाहित किया गया। उन्होंने सबसे पहले अज्योर ड्रैगन बीस्ट फॉर्म को जमा करने का निर्णय लिया और उन्होंने इस फॉर्म को बड़ी मात्रा में जमा करने के लिए ट्रू क्यूई को आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान ट्रू क्यू की एक बड़ी मात्रा एक साथ मिलकर बनी और इस कारण से ट्रू क्यू का लगातार विस्फोट होता रहा। इन छोटे छोटे विस्फोटों के कारण उसकी वास्तविक मात्रा में गुणात्मक परिवर्तन आ गया, जिससे उसकी सत्यता अधिक जीवंत और निर्जीव हो गई। एक पूरा दिन बीत गया और चेन जियांग के डेंटियन में ताई ची आरेख के ऊपर सांप के रूप में ट्रू क्यूई नाच रही थी। वर्तमान में ये केवल एक भ्रूण रूप था और अभी तक पूरी तरह से आकार नहीं ले पाया था, इसलिए कोई भी इस पर अज्योर ड्रैगन की बारीकियों को अभी तक नहीं देख सका। आपका सच्चा रूप अभी आकार ले चुका है, इसलिए यह वास्तविक और अंतिम रूप नहीं है। नश्वर मार्शल क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचने के बाद ही आपके शरीर के भीतर का सच्चा रूप जीवंत होगा। आपको सभी 5 ट्रू क्यूई को अलग से एक रूप में संपीड़ित करना होगा और उसके बाद ही आप खुद को नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में उन्नत मान सकते हैं। सू मियाओ ने जारी रखा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और खेती करना जारी रखा। अगली सुबह चेन जियांग के शरीर के ऊपर की शाखाओं और पत्तियों पर गर्म सुबह की रोशनी चमकी। चेन जियांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे से आह भरी, क्योंकि वर्तमान में वह केवल 2 सच्चे क्यूई रूपों को जमा करने में सक्षम था। अज्योर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड के रूप बेहद धुंधले थे, लेकिन उन्हें बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को संपीड़ित करके ढाला गया था, इसलिए वे पहले की तुलना में बहुत अधिक जीवंत थे। मूल रूप से ट्रू क्यूई बॉल एक बहुत बड़ी जगह में एक छोटे मनके की तरह थी, जिसके अंदर कुछ सैकड़ों चावल के दाने के आकार की ट्रू क्यूई होती थी, लेकिन अब उस बहुत छोटे मनके में हजारों चावल के दाने के आकार की ट्रू क्यूई होती है, लेकिन यह अभी प्रारंभिक अवस्था थी। यदि कोई वास्तव में एक सजीव ट्रू क्यूई रूप को जमा करना चाहता है, तो उस समय उसे चावल के दाने के आकार के सैकड़ों हजारों ट्रू क्यूई को उस छोटी सी जगह में संपीड़ित करने की आवश्यकता होती है। केवल 2 सच्चे क्यूई रूप। चेन जियांग ने अपने डेंटियन के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया और सांप के रूप और ताई ची आरेख के ऊपर अपने पंख फैलाते हुए पक्षी के रूप को देखते हुए थोड़ा निराश हुए। बहुत हो गया। उस आदमी की ट्रू क्यूई में बड़ी मात्रा में अशुद्धियां थीं और इसे परिष्कृत करने और संपीड़ित करने के बाद इसमें से बहुत कुछ नहीं बचा था। सू मियाओ ने बात की। अगली बार ऐसा दोबारा मत करना। बायूयू की गुस्से भरी आवाज निकली, जिससे चेन जियांग का पूरा शरीर कांपने लगा। चेन जियांग ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, यू बहन, मैं गलत था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, बाय यूयू ने चिल्लाकर कहा। हालांकि उसने मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी चेन जियांग को लगा कि उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, क्योंकि उसके ट्रू क्यूई के संपीड़न के दौरान उत्पन्न हुए छोटे विस्फोटों ने उसके ट्रू की गुणवत्ता को बढ़ा दिया था। क्यूई। चेन जियांग पहले चावल के दाने के आकार की ट्रू क्यूई से एक पेड़ को उड़ा सकता था, लेकिन अब ट्रू क्यूई की समान मात्रा के साथ वह 10 पेड़ों को उड़ाने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी वर्तमान ट्रू क्यूई का एक दाना पिछली ट्रू क्यूई के 10 दानों को संपीड़ित करके बनाया गया था, जिससे इसकी गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ था। यह उनकी निरंतर साधना का परिणाम था। ट्रू क्यूई का यह संपीड़न बिल्कुल असीमित था और जितना अधिक वह पिछली गुणवत्ता को पार करना चाहता था, उतना ही अधिक उसे इसे और भी अधिक संपीड़ित करने का प्रयास करना होगा। लेकिन ये संपीड़न प्रक्रिया बहुत कठिन थी, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने और इसे ट्रू क्यूई में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। चेन जियांग ने पूछा, मियाओ बहन, 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास का उपयोग करके मैं केवल 4 रूपों को जमा कर सकता हूँ, फिर भी मेरे पास ट्रू क्यूई के 5 तत्व हैं। मेरी पृथ्वी ट्रू क्यूई किस रूप में जमा होगी? ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज में एक दिव्य हाथी है। हालांकि जब मैं उसका रूप बना रहा था तो मैंने कमल बनाना चुना। एक हाथी। चेन जियांग को अपने दिल में खुशी की लहर महसूस हुई, क्योंकि उसके दिमाग में हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर था। चेन जियांग अभी भी पेड़ की चोटी पर बैठा था और क्योंकि जियूडू गिरोह से निपटा जा चुका था, यह क्षेत्र अब सुरक्षित था। इसी समय उसने जियूडूजी की भंडारण थैली निकाली और अंदर देखा कि क्या वहां कोई मूल्यवान वस्तु है। अंदर बहुत सारी चीजें थीं, हालांकि इनमें से ज्यादातर चीजें जहरीली सुई से छिपाए गए हथियार के समान थीं। जहरीले चूर्ण, जहरीली जड़ी बूटियां भी मौजूद थीं और कुछ मारक और दंश भी थे। कुछ बड़े स्प्रिट सिक्के भी थे और ये सभी चीजें चेन जियांग के लिए उपयोगी थीं, क्योंकि अगर उसे अपने सामने रखे रास्ते पर किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ता, तो इन छिपे हुए हथियारों और जहरीली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सकता था। अन्य, जिसने इसे काफी अच्छी फसल बना दिया।
चेन जियांग को भंडारण थैली के अंदर एक चौकोर जेड बॉक्स भी मिला। उसने जेड बॉक्स को बाहर निकाला, लेकिन जब उसने इसे खोलने की कोशिश की तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह इसे खोलने में सक्षम नहीं था। अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने का प्रयास करें। इस जेड बॉक्स के अंदर कुछ होना चाहिए और केवल एक मजबूत दिव्य भावना के साथ ही आप इसे खोल पाएंगे। सू मियाओ ने इस तरह बात की जैसे कि वह रिंग के अंदर थी, फिर भी वह बाहर देख पा रही थी। चेन जियांग ने तुरंत अपनी दिव्य भावना जेड बॉक्स में डाल दी, लेकिन वह तुरंत घबरा गया। यह जेड बॉक्स एक अथाह गड्ढे की तरह था। इसके अलावा यह उसकी दिव्य भावना को निगल रहा था, और यहाँ तक कि जब उसने अपनी दिव्य भावना को पुनः प्राप्त करना चाहा तो उसने पाया कि ऐसा करने में उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। कुछ सेकंड के बाद चेन जियांग को चक्कर आने लगा, लेकिन इस समय जेड बॉक्स ने उसकी दिव्य भावना को घेरना बंद कर दिया और स्वचालित रूप से खुल गया। चेन जियांग ने केवल इसके अंदर एक अखरोट के आकार का जेड मोती देखा, और यह जेड मोती भी एक पीले दिव्य जानवर की त्वचा पर रखा गया था। इस समय बायुयू और सू मियाओ रिंग के अंदर से बाहर आए और वे चेन जियांग के बगल में विशाल पेड़ की चोटी पर एक मोटी शाखा पर खड़े हो गए और ध्यान से उस चीज को देख रहे थे जो चेन जियांग के हाथों में थी। यह एक विरासत मनका है। जब तक आपकी चेतना इस विरासत मनका में प्रवेश करती है, आप अंदर मौजूद संदेश प्राप्त करने में सक्षम होंगे, सू मियाओ ने कहा। उसने वंशानुगत मनके के नीचे से जानवर की खाल की गद्दी निकाली, और जानवर की खाल कई बार मुड़ी हुई थी, इसलिए उसे खोलने के बाद वह बहुत बड़ी थी। तो दूसरे शब्दों में, इस मनके में वह जानकारी है जो अन्य लोगों द्वारा छोड़ी गई थी। चेन जियांग ने पूछा। सही है, कुछ संप्रदाय के डीन इस तरह की पद्धति का उपयोग करते हैं। अधिकांश डीन अपने मार्शल कौशल को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इस विरासत मनके में मार्शल कौशल या दूसरों द्वारा छोड़ा गया कीमिया अनुभव शामिल हो सकता है, बायुयू ने कहा। चेन जियांग को अपने दिल में खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियू डूजी के पास वास्तव में इस तरह का खजाना होगा। उसने तुरंत अपनी चेतना विरासत में मिले जेड मोती के अंदर डाल दी। इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में अचानक बड़ी मात्रा में जानकारी उमड़ पड़ी, और उसके दिमाग में सारी जानकारी पड़ने के बाद उसका चेहरा खुशी से भर गया।